सामान्य ज्ञान रोचक प्रश्नोत्तरी जीके की चुन्नू मुनुओं को बटले कर लियो भाई सारे ने सबकी चूल्हा न्योंद है बिल्कुल दादा तक लेकर पोता लग सारा टाबर बटला हो जो भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी फेसबुक लाइव प्रसारण और साथ के साथ में यूट्यूब चैनल पर पहले दर्शक हमारे छत्रपाल गोयत जी जुड़ चुके हैं। इच्छा बेटा हमारे साथ आ चुकी है, इसका मतलब ये है इच्छा गुड़िया है। तो भाई सूचना देना चाहेंगे इतना 2-4 दर्शक और जुड़ेंगे आस्ता आस्ता। छत्रपाल गोयत जी राम राम कर रहे हैं भाई, राम राम। शुभम चोपड़ा जी, अंकित कापड़ो, चंद्रहाथ चिकारा जी राम राम सभी को। रोहतास धनंजय जी सभी को सुप्रभात, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात भाई। अंकित कापड़ो भाई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रहा है रोज हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर ठेठ हरियाणवी में, और यह चल रहा है फिर यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर भी, और फेसबुक का पेज है जो उस पर भी सारे उसने ज्वाइन कर लो भाई। पेज ने आगे उस पर चल करेगी फेसबुक पेज पर। शुभम चोपड़ा जी, एस कुमार प्रजापति राजस्थान की शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। राजस्थान से सतकुमार अत्री जी, उचाना की शान, चंद्रहाथ चिकारा जी, शुभम शर्मा, एस के प्रजापति सभी लाइव देख रहे हैं भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाई थोड़ा सा एक बार शेयर का झटका मार दो, 1 मिनट महत्वपूर्ण है सर वाली। अगर सर वाली 1 मिनट में शेयर कर दिया तो तुरंत आगे पहुंच जाएगा साथियों पर, सारे बच्चे जुड़ जाएंगे हरियाणा के आसपास के। तो भाई रामपद राम जी आ चुके हैं हमारे साथ भिवानी से, नमस्कार जी। और सभी साथियों का स्वागत है भाई हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। दीपक शर्मा जी, ओमपल जेठ जी स्वागत है आप सबका। पवन सोनी जी, रामपद राम जी सभी का स्वागत है भाई। भिवानी से जुड़ चुके हैं हमारे साथी छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू, दीप्ति और आकृति, आपका स्वागत है बेटा। अपने अपने बच्चों के नाम जरूर बोले भैया, साथ में बच्चों के नाम लेकर के मैं कनिका ने अपना शुरुआत कर दी है। कनिका बहुत बढ़िया बिल्कुल, और आकृति मेरे को नाम याद हो गए हैं बहुत से बच्चों के। ओमपल ज्येष्ठ जी, दलशेर गोयत जी स्वागत है भाई आपका। अपने चुन्नू मुन्नू को पास में बिठाओ, और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लाइव चल रही है। आकृति और दीप्ति हमारे पास आ चुके हैं भिवानी से, बहुत बढ़िया बिल्कुल। और चोपड़ा जी, शुभम चोपड़ा जी, वंशवीर आपके पास बैठा हुआ है बच्चा, वंशवीर। सभी बच्चों के नाम लिखवा दें भाई अपने अपने, ताकि उनके नाम लेकर के सीधा उसे संबोधित किया जाए, बच्चे को ज़्यादा प्रेरणा मिल सके। देवराज बादल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपके पास बच्चा है। स्टूडेंट्स के नाम हैं जितेश नाम लिखें भाई एक बार, थोड़ा सा कल बात हुई थी देवराज जी। एस कुमार प्रजापति जी, हरियाणवी सीख लेंगे आपसे। अरे राजस्थान की शान हरियाणवी जरूर सिखा देंगे आपको, कोई बात नहीं। आप हमें राजस्थानी भी सिखा देना थोड़ी थोड़ी, तो आप वैसे थोड़ी थोड़ी और सीख लेंगे आपके संपर्क में साथी। तो राकेश कुमार जी, राजवीर नैन जी, ऋषभ प्रेजेंट सर, ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरवाना से, बहुत बढ़िया भाई। चुन्नू मुन्नू लाडुओ, और अरे वाह पवन सोनी जी 3 ग्रुप में शेयर कर दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है भाई साहब। सभी बच्चों का तालियों से स्वागत है, सभी बच्चों का तालियों से स्वागत है। और साथ के साथ में सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी राजेश भारद्वाज मेरे साथी स्टाफ रूम के सदस्य, और पास में ही बैठते हैं, 3 साल से साथ में सर्विस कर रहे हैं राजेश भारद्वाज जी। बच्चों को चुन्नू मुन्नू को, रौनक को पास में बिठाओ। रौनक में नाम नोट कर रहा हूँ, बच्चा जवाब देगा रौनक। और साथ के साथ में आशीष जांगड़ा जी हमारे लाइव जुड़ चुके हैं भाई। थोड़ा सा शेयर का झटका मार दो एक बस, यानी कि 1 मिनट के अंदर अंदर सैकड़ों शेयर हो जाते हैं ना, तो बहुत से बच्चे आ जाते हैं। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विनय बनभोरी से, बहुत बढ़िया स्वागत है आपका बेटा। और आशीष जांगड़ा, रोहतास धनंजय जी, बच्चे का नाम जरूर लिखिए। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने आने वाला है। लगभग 1 घंटा प्रश्नोत्तरी रोज चल रहा है हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर। जितेश और नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरवाड़ा से। जितेश और नितेश, अरे फहमी है थोड़ा सा, जितेश ने मिला मास्टर तो शामी बैठा रहा है, कंप्यूटर बोल रहा है। अरे कंप्यूटर को नहीं बोलता, ओए मास्टर बोलूं जो तारे अगर आया था तो मकोड़िया खेलने लग रहा था, तेरा मकोड़े बुड़का बांटे थे और मैंने देखा था भाई। कनिका, तो कनिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, नरवाना से हैं शायद। कनिका बेटा आपका नाम नोट हो चुका है, कनिका। और गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं राजेंद्र जी। आरो गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरो बेटा स्वागत है आपका। आरो और श्रेष्ठा दोनों जुड़ चुके हैं, श्रेष्ठा। तो दोनों सभी बच्चों के नाम है, हाँ जी, खम्मा गणेशा भाई। तो राजस्थानी जी बोल रहे हैं हमारे साथ साथ में भाई लाइव प्रसारण, जिसमें बूढ़े वाले देसी सवाल भी पूछे जावा से, कल भी पूछा गया था एक, उसका उत्तर भी अगर आपने टाइप कर रखा है तो भेजना, आपका नाम लिया जाएगा। ओमपाल ज्येष्ठ जी ने उत्तर भेज चुके हैं, वो सही हमारे पास। और नरेश कुमार गोयत कापड़ों से हमारे को सही उत्तर भेज चुके हैं, व्हाट्सअप कर चुके हैं।
98 126 32 955 पे। और गुडिया वाले सवाल भी पूछे जाओगे आप तब हरियाणवी में कौन से शब्द की अंग्रेजी हो ऐसा हरियाणवी मुहावरे हरियाणवी कहावतें स्त्रियां। भाई आरओ को इतने सही जवाब दे दिया है। 3 प्लेट 56 स्पून और 41 गिलास सही उत्तर है भाई बिल्कुल आपका। आरओ श्रेष्ठा ये दोनों। शिषपाल शास्त्री जी स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों की। बूढ़े वाले सवाल कल पूछा था भाई। 1 रुपये का 1 गिलास हुआ है और 54 की चम्मच और 15 रुपये की थाली है तो 100 रुपया में 100 बासन खरीदने आप है ना। विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं धनंजय के साथ। विनीत स्वागत है बेटा आपका। तो 1 रुपये का 1 गिलास है तो 41 रुपया का 41 गिलास आएगी। 15 थाली आएगी 45 रुपया की और 56 चम्मच आएगी 14 रुपये की। बहुत बढ़िया जवाब दिया है। ये बच्चे सर्वश्रेष्ठ बिल्कुल अपने जीनियस बने हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती और हरियाणा तीज की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं एस कुमार अत्री जी। बहुत बढ़िया बिल्कुल आपने हमारे बलिदानियों को याद रखा। चंद्रशेखर आजाद की जयंती है और साथ के साथ में तीज की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। राजेश कापड़ो और श्रेष्ठा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राम राम हरिकेश भाई हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को भी शुभकामनाएं हो। हरियाली तीज इसी तरह से हरा भरा रखे आपके जीवन को। ज़्यादा ज़्यादा सुख समृद्धि शांति और स्वास्थ्य आपका अच्छा हो। सभी बच्चों को अच्छा से अच्छा विद्या ज्ञान मिले। श्रेष्ठ स्वास्थ्य आपका बना रहे। जय माता दी बोल रहे हैं एस कुमार प्रजापति जी। बलराज खटकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। अगला प्रश्न सैकड़ों की संख्या में 1 मिनट में लाइव हो चुके हैं बिल्कुल। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। चुन्नू मुन्नू लाडू और रसगुल्लो। और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। देखेंगे भाई कौन सा जवाब देगा। और आते ही आपके सामने अपना कांध के कांध लागण का बेरा होना चाहिए भाई। किस पड़ोसी की अपना कांध का कांध लग गया है और अपनी कांध के कांध न्यू बता दो भाई। सब तक घड़ी किस देश का गला लग गया है भारत की। हाँ आरओ बेटा आपका उत्तर आ चुका है मेरे पास। आरओ ने बताया है भाई 3 प्लेट 56 स्पून और 41 गिलास। आरओ और श्रेष्ठा जीनियस बने हैं इस सवाल के। सबसे पहले जीनियस बने थे। कल उत्तर भेज दिया था जो नरवाना से कनिका और साथ के साथ में नरेश कुमार विनीत गोयत कापड़ों से बने थे जीनियस। 24 चम्मच 19 गिलास 5 थाली गड़बड़ होगी भाई। थोड़ी सी गड़बड़ होगी कड़ियाँ 24 19 और 5 कितने हो गए 100 बर्तन होने चाहिए भाई। 19 गिलास और 24 43 और 5 48 बर्तन हो हैं। तो रुपये तो 100 जे मान लिया लेकिन बर्तन तो 48 हो। राजवीर नारायण के पास बच्चा बैठा है थोड़ा सा सुधार करवाएं बच्चे में कोई बात नहीं। उमेश चोपड़ा जी छत्रपाल गोयत जी। सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगती है। उत्तर आ चुका है हमारे पास इच्छा बेटिया का। इच्छा बेटिया बिल्कुल जीनियस है बहुत बढ़िया बिल्कुल। हरिओम शास्त्री मेरे रूममेट देख रहे हैं। रामराय से शास्त्री एक ही कमरे में इकट्ठी करी थी। इकट्ठा एक थाली में खाना खाया हुआ। स्वागत है भाई साहब आपका। अपने चुनू मुनू को पास में जोड़ो। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। एस कुमार अत्री जी सतकुमार अत्री जी सही उत्तर है बिल्कुल। आशीष जांगड़ा बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। सबसे ज्यादा कांध के कांध अपनी किस देश गला लगा है। दीवार के दीवार यानी कि सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ लगा है। राजवीर नारायण सही उत्तर दिया बिल्कुल। बैनी प्रसाद कौशिक की भतीजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुरुक्षेत्र में कापड़ों से हैं जो। और आपके बेटा दोनों बेटा कैसे हैं मैंने बचपन में पढ़ाए थे याद आ गया। तो बांग्लादेश सही उत्तर बिल्कुल आ रहा है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी अनिल शर्मा जी हमारा उठा के ऊपर को एडिट है देख सका भाई आपने। तो भाई एस कुमार प्रजापति सही उत्तर दिया है बिल्कुल। आपके पास चुनू मुनू बैठा है। बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा हमारे साथ लगती है। श्रेष्ठा बेटा थोड़ा सा गलती कर गए। नेपाल दिखने में लगता है हमारे साथ जुड़ा हुआ लेकिन बांग्लादेश की सीमा सबसे ज्यादा लगी है। मैंने भी जवाब दिया है। रामपद राम जी यानी कि दीप्ति और आकृति ने सही जवाब दिया है। देवराज बादल बांग्लादेश बता रहे हैं बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल। सभी आते ही जीनियस बन गए कमाल हो गया और सैकड़ों की संख्या में लाइव। इसका मतलब प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छा कुछ आपको देने वाली है आज। हौसला बढ़िया मेरा भी भाई। 1 मिनट के अंदर अंदर सैकड़ों लाइव आ गए। और भाई थोड़ा सा शेयर का गुंठा दाब दो ताकि और भी ज्यादा मुकाबला हो सके बच्चों में और रुचि पैदा हो सके। बहुत से बच्चे इसमें बहुत अच्छा आनंद लेते हैं इस प्रश्नोत्तरी का और क्विज में जो 8 बजे इंतजार करते हैं। अच्छा लगता है मेरे को भी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है सीम से संबंधित है। हमारे देश का बेरा पट गया भाई। सबसे ज्यादा अपने बांग्लादेश का सीम लगा है क्योंकि पूर्वोत्तर में वो चौवर्द से मतलब हमारे देश से घिरा हुआ है इसलिए। तो अगला है विनय हैप्पी और तीज हैप्पी तीज अंकल जी। विनय बोल रहे हैं भाई। विनय आपका स्वागत है। हैप्पी तीज बोल रहे हैं। सभी को तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ हो शुभकामनाएं हो उज्जवल भविष्य हो और हरियाली आपके जीवन में छाए। ज़्यादा ज़्यादा खुशियाँ आपके सामने आए और कदम चूमे। साथ सतीश कुमार जी नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार जी रामपद राम जी सभी उत्तर सही हैं बिल्कुल। बांग्लादेश से हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है यानी कि
कांध का कांध सबसे ज्यादा लंबाई के हिसाब है बांग्लादेश की सही लगा है भाई, बहुत बढ़िया जीनियस बच्चे, बिल्कुल आते ही जीनियस से हाथ लग गया। आगे क्या बनेगा देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है हरियाणा का। हरियाणा जीके का थोड़ा सा नक्शा अगर आपने देखा है तो कौन से 2 जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं मिली? सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, क्या कारण हो गया भाई? आवाज सोच के गड़बड़ हुआ या? चलो कोई बात नहीं, आवाज आ जाएगी, थोड़ा सा प्रयास करें। मैं स्पीकर ही बोल देता हूं, अब तो आएगी आवाज शायद। बंसी गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। टेलर धन्यवाद आपका जो जुड़े, बच्चों को जोड़े भाई साथ में। मामा सारा टाबर था कपड़े सिलवा वहाँ तेरे सिले हुए कपड़े पा रहे हूँ, यू गोयत लिख रखा है, यू देख इस पे कॉलर पे। तो भाई बंसी गोयत, लक्ष्मी चोपड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष चंद्र गोयत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चुन्नू मुन्नुओं के लिए सारे लाडुआ ने बटले कर लो भाई, चूल्हा नहीं होता सारा टाबर की। और पहला प्रश्न आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। दूसरा प्रश्न है आपके सामने हरियाणा की, इसे कौन से जिले हैं? 2, और उत्तर आ भी चुका है भाई। कौन से इसे 2 जिले हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से नहीं लगती? हाँ शिषपाल शास्त्री ठीक है जी। तो मतलब अब आवाज़ ठीक आ रही होगी शायद, यस हाँ इसका मतलब सही आवाज़ आ रही है। तो शुभम चोपड़ा जी चुन्नू मुन्नुओं को पास में बिठाओ इस आईडी से भाई। बालका वाला न्याय होना चाहिए, बालक ही जवाब देवे तारा कान में में उसको टाइप करो, सही हो गलत हो कोई मायने नहीं रखता। 99% तो सही गलत में मायने रखता, 99% वो मायने रखता है भाई, 100% जो आप इसमें भाग लेते हैं। बैनी प्रसाद कौशिक जी, बैनी प्रसाद कौशिक जी आपका स्वागत है। भतीजे आपका कुरुक्षेत्र में, बहुत बढ़िया। आर श्रेष्ठा जुड़ चुके हैं। रोहतक और चरखी दादरी उत्तर सही दिया है, बिल्कुल जीनियस बने हैं ये बच्चे। 2 जिले ऐसे हैं जींद और रोहतक, एक गलत हो गया बलराज खटकड़। जींद की सीमा हमारी लगती है पंजाब से, या एक चांद वाली कतरन सी है जो मतलब तीज वाला चांद हुआ करा है, वो पंजाब का चाय मिला है। राजेश कापड़ो सही उत्तर दिया बिल्कुल। सुशील कुमार रोहतक चरखी दादरी दोनों जिले सही हैं बिल्कुल भाई। झज्जर नहीं है, झज्जर नहीं है, झज्जर थोड़ा सा गलत हो गया बच्चे से, जल्दी कर गया। लेकिन हरियाणा का ज्ञान है और झज्जर जिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है बच्चे के लिए। रोहतक और चरखी दादरी सही उत्तर दिया देवराज बादल ने, यानी कि जितेश और जो नितेश है भाई। तो नाम ले दिए तो जच गई होगी, कंप्यूटर को नहीं बोलता, मैं बोलूँ खुद तेरे गला है। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन सा जीनियस बनेगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो मतलब आप हरियाणवी बोली के माहिर हैं। डांड बलिंडा, डांड बलिंडा शब्द किससे संबंधित हैं? खेती बाड़ी तय है। 4 ऑप्शन दूंगा आपके सामने, 4 विकल्प हैं। डांड बलिंडा भाई खेती बाड़ी से संबंधित है, कि कोई काम चलाने खातर जुगाड़ करा उससे संबंधित हैं, या फिर अपना डांगर पशु चराना से संबंधित हैं, या फिर अपना जैसे भाई दूध तय मक्खन काटा है उससे संबंधित हैं। डांड बलिंडा। राम राम भाई साहब, मान सिंह जी, लक्ष्मी चंद्र चोपड़ा जी, काम्या काम्या हमारे साथ आ चुकी है। काम्या बेटा स्वागत है आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। डांड बलिंडा शब्द है भाई। राकेश शिवाच जी एबीआरसी महोदय हमारे को देख रहे हैं। मेरे क्लस्टर के एबीआरसी बहुत सक्रिय रहते हैं, शिक्षा विभाग में अच्छी छवि है। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है भाई साहब। जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें एक हरियाणवी शब्द है डांड बलिंडा। डांड बलिंडा के 4 ऑप्शन दिए हैं मैंने। काम करने का जुगाड़, या खेती करना, या व्यापार करना, या फिर अपना जैसे दूध से मक्खन निकालना। इनमें से एक अर्थ हुआ है डांड बलिंडा का, क्या होता है? सही उत्तर हमारे पास छत्रपाल गोयत की तरफ से आ चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। 4 या 5 जो ऑप्शन है, जो डांड बलिंडा का मतलब क्या हुआ है भाई? दूध से मक्खन कैसे निकालेंगे? डांड बलिंडा का मतलब है बताना है। दूध से मक्खन का थोड़ा सा गलत हो गया, कोई बात नहीं भाई। जुगाड़ हुआ है, खेती करना हुआ है, दूध से मक्खन काटना हुआ है, या फिर अपना जैसे मतलब कोई और काम करना हो गया, जुगाड़ करना। सही है, बिल्कुल सही उत्तर बिल्कुल आ रहा है हमारे सामने। खेती करना नहीं है। मान सिंह जी थोड़ा सा बच्चे से सुधार करवाएं, आप पटौदी साइड से हैं, भाषा नहीं समझ पाए होंगे शायद। डांड बलिंडा का मतलब होता है जुगाड़, हरियाणवी शब्द है। बहुत अच्छा उत्तर दिया बिल्कुल आपने। शुभम चोपड़ा जी, मुकेश भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरियाणवी शब्द पूछा गया सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में, बच्चों से चुनु मुनुओं को बटले कर लो भाई सबकी। कनिका ने सही उत्तर दिया जुगाड़ करना। कोई भी डांड बलिंडा का मतलब है अपना काम चलाना, काम चलाने खातर जुगाड़बाजी करना, उसने डांड बलिंडा बोला कर। हरियाणवी शब्दों की शब्दावली प्यारे बच्चों आपको आनी चाहिए। इसके लिए आपने जो रोहतक आकाशवाणी है, कुरुक्षेत्र है, हिसार है, या फिर इस तरह की कोई किताब है आपके पास, तो आप जरूर पढ़िए। अपने जो रागनियाँ वगैरह हैं, सांग वगैरह हैं, उनको देखिए, ताकि आपका जो शब्द भंडार है बढ़ सके। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज से जो ग्रामीण परिवेश होता है उससे बच्चे जुड़ेंगे, तो ये इस तरह के शब्द कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है। जुगाड़ होता है, बहुत बढ़िया बिल्कुल प्रदीप खान ने बताया है, शुभम चोपड़ा ने। तो डांड बलिंडा का अर्थ होता है जुगाड़।
बहुत अच्छा उत्तर मिला है हरियाणवी। इसका मतलब है संस्कृति के आप अच्छे माहिर हैं। खेती बाड़ी सुशील कुमार बच्चे ने बताया है, थोड़ा सा खेती बाड़ी नहीं है, डांड बलिंडे का मतलब होता है भाई अपना काम काटना, जुगाड़ करना। बहुत अच्छा उत्तर बिल्कुल आर्य समाज पुणे ने उत्तर दिया है। सिंगर दीपक सिंह जुलाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सिंगर साहब आपका। आर के नायक जी स्वागत है। रमेश गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काम का जुगाड़ करना, सही आते ही छक्का मार दिया, कमाल कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। लक्ष्मी चोपड़ा बहुत बढ़िया उत्तर है। और काम्या ने उत्तर दिया है काम का जुगाड़। काम्या बेटा बहुत बढ़िया, जीनियस हैं आप, इसी तरह से जुड़े रहिए। और अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन जवाब देगा। बहुत अच्छा अभी रिस्पॉन्स दिया आपने और सैकड़ों की संख्या में लाइव आ चुके हैं भाई। थोड़ा सा कंजूसी जरूर कर रहे हैं भाई, 8 या 10 जने, बाकी तो लगभग 100 ने तो लाइव कर दिया है शेयर। 100 ने तो शेयर कर दिया, लेकिन थोड़ा सा और जुगाड़ करें अपना शेयर करने का। गुंठा दाब दो भाई, बायां गुंठा फेंक रहे हो तो मान लिया दायां दाब दो। तो अगला प्रश्न आपके सामने देखते हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये देखते हैं आपके जो गुर्दे हैं, फेफड़े हैं और दिल है, उनकी संख्या कितनी है और उनकी अपने नाखूनों से गुणा करके बतानी है आपने। जो उनकी संख्या वह है जितने गुर्दे हैं, जितने फेफड़े हैं और जितने आपके हृदय में, नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूं मैं, दिल हैं, उनका जोड़ करके। और उंगली कटी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल उंगली अंगूठे जितने वह हैं उनके गुणा करके मेरे को उत्तर बताइए। इसमें आपका विज्ञान भी जांचा जा रहा है, गणित भी जांचा जा रहा है और साथ के साथ में आपकी जीत के तो है ही है। ये आपने बताना है, थोड़ा सा समय लग जाता है लाइव प्रसारण में। आपके हार्ट यानी कि हृदय, गुर्दे यानी कि किडनी है, लंग्स यानी कि फेफड़े हैं, उनकी संख्या को नाखूनों की संख्या से गुणा करके और मेरे पास उत्तर भेजिए। जो उनकी जोड़ करना है, पहले तो ध्यान से सुने, फेफड़े, गुर्दे और जो आपका हार्ट है उसको जोड़ करके आपके जो नाखून हैं शरीर में, जितने नाखून हैं उनसे गुणा करके मेरे पास उत्तर भेजिए। बीएमसी कापड़ो रमेश गोयत जुड़ चुके हैं हमारे साथ भाई। बीएमसी, इनकी जो हार्ट है, फेफड़े हैं, गुर्दे हैं, इनका जोड़ करके और नाखूनों से गुणा करके फिर उत्तर भेजना है। अरे वाह सुनील शिवाच जी, आपने सही समझा बिल्कुल। 80 उत्तर में गलत रह गया थोड़ा सा। आर्य समाज पुणे जसवीर सिंह जी, पहले तो उनकी गुणा, पहले तो जोड़ करो। अनिल शर्मा जी, बच्चे को समझने में दिक्कत आ गई थोड़ी सी। नाखूनों से गुणा करने, जितने नाखून हैं अपने, नाखून कितने हैं अंगूठे अंगुलियों पर, मान लिया 20 हैं ये, और उनका जोड़ करना है, फिर गुणा करनी है। बहुत, मुकेश भारतीय जी बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। मेहताब नफरिया जी हमारे साथ आते ही अरे कमाल कर दिया भाई, 6। सुनील शिवाच जी बहुत बढ़िया बिल्कुल। एमपी शर्मा जी हमारे को उच्चारण किसान देख रहे हैं, स्वागत है जी आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में नरेश कुमार जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश भारतीय जी, सुनील शिवाच जी, शुभम चोपड़ा। 206 तो हड्डियां होती हैं भाई। छत्रपाल गोयत सही उत्तर दिया। नक्श हल्दी फार्म 100 उत्तर सही दिया बिल्कुल सुनील शिवाच। सुशील कुमार सही उत्तर दिया है बच्चे ने, जीनियस बच्चे बैठे हैं आपके पास, बहुत बढ़िया भाई। राजेश कापड़ो श्रेष्ठा ने उत्तर दिया बेटा, बहुत बढ़िया। मुकेश भारतीय सही उत्तर है भाई। अपने जो फेफड़े हैं 2 अपने गुर्दे 4, एक अपना हृदय, दिल 5 को नाखूना की संख्या तक गुणा करनी थी। इसमें के गणे भेद पढ़ने हैं। बहुत अच्छा उत्तर है 100 भाई, बहुत बढ़िया बिल्कुल। जसवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया स्वागत है जी आपका। प्रदीप खान जी, लक्ष्मी चोपड़ा सही उत्तर दे रहे हैं भाई, बिल्कुल कमाल कर दिया भाई, जीनियस है बिल्कुल। इसका मतलब आपको फेफड़ों की, गुर्दों की, शरीर की पता है और पता होने भी चाहिए प्यारे बच्चों। 24 घंटे ये साथ देता है हमारे को ये शरीर है, तो इसके बारे में हमें नहीं पता होगा तो और कौन जानेगा। मतलब है कई बालक तो इसे लापरवाह, ना दांदा में दान दन कर दे, ना भाई साफ सफाई कर दे ज्ञान इंद्रियों की अपने, ना खाना पीना का उचित ध्यान रख दे और शरीर ने बिगाड़ लिया है कुरकुरे, चॉकलेट, टॉफियां या स्त्रियों की अल्लादीन वगैरह खा खा कर दांदा ने बिगाड़ लिया, कीड़े लग जाए, हाथ खराब हो जाए, पाचन शक्ति खराब हो जाए, सीधा बचपन तक बुढ़ापे में डांक मारे हैं। तो भाई थोड़ा ध्यान रखा करो बड़को। श्रेष्ठा ने उत्तर सही दे दिया है बिल्कुल। सुरेंद्र जांगड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई आपका। बच्चों को चुनु मुनु को पास में बिठाओ। और भाई जो हमारे स्वास्थ्य का हम ख्याल नहीं रखेंगे तो कई गौशाला वाला बाबा रखेगा, तो अपने ध्यान रखना पड़ेगा ये अपनी चीज से। भाई आरओ ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। राम जी 100 उत्तर सही है बिल्कुल। सुरेंद्र जांगड़ा जी कमाल कर दिया भाई बिल्कुल। आंसू अहलावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आंसू अहलावत स्वागत है आपका। बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं भाई? 300 हड्डियां होती हैं, बाद में मिलकर के वो 206 हो जाती हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं इसका जवाब। अगर आपने दे दिया है तो आप खेती बाड़ी करनी है तो राजमा सही बैठो हो भाई। हरियाणा जीके का ही प्रश्न ज्यादा आ रहा है आज। जो 1 किला या 1 एकड़ में
भाई मैं पर्सन ये मतलब सीधे अपने आप नहीं बना रहा हूँ, ये कंप्यूटर अपने आप उठा रहा है। कौन बनेगा जीनियस प्रतियोगिता है जिसमें हरिकेश कापड़ो फेसबुक चैनल पर आपका स्वागत है। और यही आपको प्रतियोगिता जो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो पर मिलेगी। क्षेत्रीय का पहले तक 5 मिनट का सारा सिलेबस, व्याकरण, गणित, साथ के साथ में भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, साथ के साथ में आपको टेस्ट की तैयारी, नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, ओलंपियाड, भारत को जानो प्रतियोगिता की तैयारी, सारा ज्ञान का भरोटा है, गोल का पीछे और आगे बैंड दियो भाई जरूर। शिक्षा बैंडी बड़ी बढ़िया करे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, एक किला में कितने कनाल होते हैं? एक किला में कितने कनाल हुए हैं? बड़े बुढ़िया तो बैठे होगे तो सही जवाब दे दोगे भाई, नहीं तो को नहीं आओ भाई। अरना युकड़िया पढ़ाई मानदा, यहाँ आजकल की जो किताब चल रही है नहीं, सिर और पुंजड़ का बेरा को नहीं पढ़ाने लगे तो बात बात मारे जावा। ना कोई प्रश्नावली, ना कोई नियम, ना कोई सिद्धांत, ना कोई मतलब कड़िया सूत्र सात्र की मैं आंदा ही नहीं। बहुत ही सुंदर लाइव प्रोग्राम आ रही है समाज पुणे, स्वागत है, धन्यवाद भाई साहब आपका। आपने बताना है 1 एकड़ में कितने कनाल हैं सर? सही उत्तर हमारे पास सतपाल नैन जी, आशीष जांगड़ा जी, ओमपाल जेठ जी, कमाल कर दिया भाई। जीनियस बच्चा था, हाथ लाग गया कि मेरा आज भी भाई। वेरी गुड मंदू राज पुनिया जी, छत्रपाल गोयत जी, आपके पास बच्चा बैठा। इच्छा ऋषभ जैन, राजवीर नैन जी, बहुत बढ़िया। आंसू अलावा, तारके नायक, अनिल शर्मा, आरव गोयत, सुशील कुमार, हरिओम शास्त्री, जय श्री राम बोल रहे हैं भाई, जय श्री राम। सुरेंद्र जांगड़ा जी 8 होते हैं, सही है बिल्कुल। एक कनाल में यानी कि एक किला में 8। जसवीर कोटड़ा ने सही उत्तर दे दिया बिल्कुल। आर्य समाज पुणे ने बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। सुनील शिवाच नक्श हल्दी फार्म 7 नहीं होते भाई, 8 होते हैं। बच्चे को थोड़ा सा एक डांक और आगे मरवाओ। और लक्ष्मी चोपड़ा सही उत्तर दिया बिल्कुल, सुनील शिवाच, अरे वाह कमाल के भाई। देवराज बादल, रिचपाल शर्मा जी, आर्य समाज पुणे 8 होते भाई। एक किला में 8 कनाल वहां हैं और एक कनाल में 20 मरले वहां हैं। तो एक किला में कितने मरले हो गए? 160 मरले हो गए भाई। स्त्रियां की अपने बेरे होना चाहिए। और एक मरला में 30.5 गजों हैं। तो भाई स्त्रियां की जो बड़े बुढ़िया दूर बैठेंगे तो सामान्य जानकारी। बंसी गोयत सही उत्तर दे दिया, आर्य समाज पुणे, बहुत बढ़िया। मुकेश भारतीय, अरे सारे के 100% जीनियस हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई। 30 फरवरी ने आपके लिए रसगुल्ला का डिब्बा भाई बड़को, बहुत बढ़िया। सहदेव ने सही उत्तर दिया, सहदेव हमारे पास जुड़ गया है, स्वागत है सहदेव आपका। नप्रिया साहब और शुभम चोपड़ा जी, जयप्रकाश शर्मा जी हमारे को लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई। सामान्य ज्ञान चुनु मुनुओं के लिए प्रश्नोत्तरी चल रही है जीके की, बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग। और संख्या 100, अरे आज तो कमाल कर दिया भाई दर्शकों ने। इतनी संख्या आज लग की प्रश्नोत्तरी में नहीं हुई थी। थोड़ा सा शेयर का बटन दाबियो भाई, मड़ा सा हो रहे ताकि और ज्यादा अच्छा मुकाबला हुआ, बच्चे रुचि ले। वहाँ अशोक राम जी कर रहे हैं भाई, आर्य समाज जी पुणे, बहुत बढ़िया। सहदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सही उत्तर दिया आपने। शुभम चोपड़ा जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में पूछा गया था एक किले में 8 कनाल हुए हैं और एक कनाल में 20 मरले हुए हैं, तो एक किले में कितने मरले हो गए? 160। बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल। बड़े बुढ़िया दौरा बैठा करो, पैर बोचा करो और ज्यादा ज्यादा ज्ञान पिया करो भाई, गोल कहना है ज्यादा ज्यादा। अशोक कुमार सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा। आपने बताना है जो हमारा मेघालय शब्द है, मेघालय राज्य है क्या, उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है मेघालय का। जो हरियाणा कहते हैं बाहर ही श्री कृष्ण जी आए थे, यारियाला नाम से प्रयास है। पंजाब का मतलब 5 नदियों का समूह है यू। इसे तरिया मेघालय का मतलब क्या है। देखते हैं भाई कौन अच्छा जवाब देगा। भाई कमाल कर दिया, जीनियस बच्चों से हाथ लग रहा है बिल्कुल। देखते हैं भाई मेघालय शब्द का अर्थ क्या होता है और जो इसका सही उत्तर दे देगा, देखते हैं कौन कौन जीनियस बनता है। तो भाई नमस्कार बोल रहे हैं जी, नमस्कार। और मेघालय का अर्थ बताइए। रमेश गोयत जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। एक कनाल में 8, एक किले में 8 कनाल होते हैं। और अगला प्रश्न हमारे उत्तर आ चुका है सुशील कुमार आईडी से, बहुत बढ़िया। विनीत है शायद बच्चे का नाम, बच्चे ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। बादलों का, बहुत बढ़िया, मैं उच्चारण नहीं करूंगा अभी। हरियाली तीज की शुभकामनाएं। जसवीर कोटड़ा जी धन्यवाद आपका, आपको भी सपरिवार। सुशील शिवाच जी, सुनील शिवाच जी सही उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। जीनियस आपके पास बच्चा बैठा है जो इस आईडी से, भाई कमाल, बहुत बढ़िया बिल्कुल। मेघालय का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या है मेघालय का? हाउस ऑफ क्लाउड, सारा अंग्रेजी बनाकर दे दी। नैन साहब बहुत बढ़िया बिल्कुल। चंद्रा चिकारा जी स्वागत है आपका। बादलों का आना, बादलों का घर। अजय बुरा ने उत्तर सही दे दिया बिल्कुल भाई, अजय बहुत बढ़िया। और मेघ क्लाउड आया, यानी कि सतपाल नैन जी के पास बच्चा बैठा है, देवराज के पास बच्चा बैठा है, जितेश बहुत बढ़िया उत्तर। सुरेश कुमार जी, रामपल राम जी, बादलों का समूह या बादलों का घर होता है। सुरेंद्र चांगड़ा जी बादलों का घर, अरे वाह जीनियस बच्चे हैं भाई बिल्कुल। बादलों का घर होता है मेघालय, आलय मैंने मकान या घर।
यानी कि स्थान, मेघों का स्थान, बादलों का स्थान। बहुत बढ़िया, बिल्कुल कनिका सही उत्तर दिया बेटा। आरव गोयत ने, श्रेष्ठा ने बादलों का आना, बादलों का घर। अशोक कुमार ने बादलों का राजा, बादलों का घर। सही उत्तर है भाई, बिल्कुल बादलों का घर। बहुत अच्छे, बिल्कुल। आप इसका मतलब हरियाणा भारत जीके से जुड़े हुए हैं। साथ के साथ में मेघ मीन्स बादल होता है और आल्य मीन्स आना, यानी कि आना की बजाय घर होता है आल्य। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकों का घर, विद्यालय, विद्या का घर। नक्श हल्दी फार्म सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने। विवेक सरोहा जी, देवराज बादल जी। आवाज चली गई, कैसे चली गई भाई? आवाज के कारण हो गया, मैं तो स्पीकर भी काट रखा, सीधा सुंडी मत बोलने लग रहा हूँ, फिर भी चली गई। राजेश कापड़ो जी, बहुत बढ़िया उत्तर भाई। कोई नेटवर्क की दिक्कत है, के कारण है? नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। सुरेंद्र जांगड़ा जी, बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। राजेश चोपरानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, स्वागत है जी रामराय से आपका। सुरेंद्र कुमार जी, बादलों का घर होता है मेघालय का अर्थ। बहुत बढ़िया, आपकी आवाज़ मेरे पास लेट आ रही है भाई। रिचपाल जी, क्या करें, कोई ये नेटवर्क का मामला होता है। मैं यहाँ से लाइव प्रसारण दे रहा हूँ, आप लाइव उत्तर दे रहे हैं, पता नहीं लेट आवाज़ कैसे पहुँच रही है। स्वामी चेतन नरेश जी हमारे साथ, सिंधु जी जुड़ चुके हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में प्रश्न पूछा गया था, मेघालय का अर्थ क्या होता है, और भाई बहुत से बच्चों ने अच्छा जवाब दिया है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। बादलों का हाउस, बादलों का घर भाई, मेघालय का अर्थ ये होता है। इसका मतलब आप है, यानी कि जो हमारे संधि है, समास है, या उनके शब्दार्थ हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। मुकेश भारतीय जी, नक्श हल्दी फार्म। राजेश उपरान जी, बादलों का हाउस। सौरभ ने उत्तर दे दिया भाई हमारे को। सौरभ चौथी क्लास में पढ़ने वाला, चंडीगढ़ की शान, ब्यारे चुन्नू मुन्नू, स्वागत है आपका। आवाज़ आ रही होगी शायद अब आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया, कंप्यूटर जी पेश किया जाए। और कंप्यूटर जी ये बता रहे हैं, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जावा है भाई? तेली ने तेल की, मसूदी ने खड़की, मामे मास्टर साहब मास्टर का दिवस पूछांगे भी। तो भाई क्लाउड हाउस सही उत्तर दिया राजवीर ने। नोमपाल जैश जी, क्या बात है भाई, आवाज़ क्या कारण हो गया? नरेंद्र जुलानी खेड़ा जी देख रहे हैं, स्वागत है भाई नरेंद्र जी आपका। राजेश उपरान जी, नेट प्रॉब्लम है कोई, आवाज़ में क्या दिक्कत हो गई? मेरे पास तो सब ठीक चल रहा है भाई। नेट प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। मास्टर मांगा कालिया जी लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। अगर आवाज़ आ गई हो तो यस लिख दें, यस लिखें, अगर कमेंट करें। अगर प्रश्नोत्तरी आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपके पास आवाज़ नहीं पहुंच रही है तो। देखते हैं भाई, अगला प्रश्न के लिए तैयार रहना है, बिल्कुल आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आवाज़ नहीं आ रही है, क्या मामला है? मेरे पास तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मतलब मेरे पास तो ठीक है। अरे सुनील शिवाज जी, आपके पास आवाज़ पहुँच गई है, इसका मतलब आपने थोड़ा सा सुधार करवाए बच्चे में। 5 सितंबर तो भारत का विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर भारत का विश्व शिक्षक दिवस है। अभी तक के सही उत्तर नहीं है भाई, एक भी 5 सितंबर नहीं है। विश्व शिक्षक दिवस बताना है, 5 नवंबर भी नहीं है। 5 नवंबर या 5 सितंबर नहीं है भाई। 5 सितंबर, 5 अक्टूबर। सतपाल नैन जी ने सही उत्तर दे दिया, बिल्कुल। सतपाल नैन जी, बहुत बढ़िया, जीनियस बच्चा आपके पास है भाई, बहुत करंट की अच्छी बात बताई आपने, बिल्कुल। मुकेश भारतीय जी, 5 सितंबर नहीं है। सनवार लाल गुज्जर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मान सिंह लाइव देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है बच्चों के लिए भाई। यस, आवाज़ आ गई क्या? यस, इसका मतलब आवाज़ पहुंच रही है। तो आपने बताना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। नो वॉइस, क्या बात है भाई, दोबारा फिर। नाइस सर। समुंदर कुंडू हमारे को लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद भाई आपका। बंसी गोयत 5 को मनाया जाता है, लेकिन 5 क्या है, 5 कौन सी तारीख है? विनोद कुमार देमेवाल जी सिरसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में भाई आवाज़ आ रही हो तो आपको बताना है विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जो हमारे भारत में विश्व जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाते हैं। और एक दो जवाब सही आया है, बिल्कुल। सतपाल नैन जी, आपने बताना है, सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल भाई। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को भारत का जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है, वो राष्ट्रपति बने थे और उन्होंने ही, उनके जन्मदिन को ही हमारे भारत में शिक्षक दिवस मनाते हैं। बहुत बढ़िया उत्तर है भाई आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, आपने बताना है, अगर थोड़ी सी नॉलेज अगर आपने अपने आसपास के विद्यालयों की या यूनिवर्सिटी की है तो
बताना है MDU महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी। सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सही उत्तर दे चुके हैं। सचिन स्वागत है बेटा आपका। सचिन नैन साहब के पास जो बैठे हुए हैं, सतपाल नैन के पास, और सचिन ने सही उत्तर दिया है। पहले आरओ ने 5 अक्टूबर को सही उत्तर दे दिया है। बिल्कुल आरओ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल समुद्र कुंडू 5 अक्टूबर होता है भाई, बहुत बढ़िया। नेटवर्क नहीं चला, कोई बात नहीं, नेटवर्क अब चल गया होगा। रामपाल जी, राम जी स्वागत है आपका भिवानी से। बच्चों को, चुनू मुनुओं को, आकृति और दीप्ति को पास में बिठाए रखें। नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी तो हो जाएगी ठीक, रो पीट है ना। जसबीर सिंह जी 5 अक्टूबर सही उत्तर है बिल्कुल आपका। सुशील कुमार जी रोहतक उत्तर आपने, सबसे पहले उत्तर आपके आते हैं सुशील कुमार जी, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आपने बताना MDU यानी कि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कहाँ है, हरियाणा में किस जिले में है। बिल्कुल आसान सा है, लेकिन किसी बच्चे ने यूनिवर्सिटी का या फिर विश्वविद्यालय का पता नहीं होगा तो फिर वो दिक्कत आ सकती है उसको। देवराज बादल जी सही उत्तर दिया बच्चे ने। सुशील कुमार जी बहुत बढ़िया। सतपाल नैन जी बहुत अच्छे। समुद्र कुंडू जी आते ही जीनियस। लक्ष्मी चोपड़ा जी स्वागत है आपका, बहुत अच्छा उत्तर दिया बच्चे ने। राजेश कापड़ो, श्रेष्ठा और आरओ ने बहुत बढ़िया उत्तर दे दिया है। बिल्कुल जीनियस जीनियस जीनियस। मास्टर मांगा कालिया जी स्वागत है बच्चे का, रोहतक उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। देवेंद्र सिंह जी लेट हो गए, क्या बात है भाई, सुते नहीं उठे के बालक है। मुकेश भारतीय सही उत्तर दिया है। बलवंतकारी एडवो तो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलवंत जी स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। देवेंद्र सिंह जी रोहतक उत्तर दिया आपने, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, कमाल के जीनियस बच्चों से हाथ लग गया है। देखते हैं भाई अगला प्रश्न का जवाब कौन देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो इसका मतलब आप हिंदी व्याकरण के, मुहावरों के और हरियाणवी भाषा दोनों के माहिर हैं। खटेबा होना, खटेबा होना मुहावरे का अर्थ बताइए। खटेबा होना, खटेबा हो गया भाई, तो खटेबा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। जीतना, हारना, काम बिगड़ना, फसल काटना, 4 विकल्प आपके पास। खटेबा होना, जीतना, हारना। ओमपाल ज्येष्ठ जी सही उत्तर है बिल्कुल आपका। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। रामफल राम जी रोहतक को सही उत्तर दिया बच्चे ने बिल्कुल। जसवीर जी विश्वविद्यालय जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU यानी कि रोहतक में है। अब अगला प्रश्न आपके सामने दागा जा चुका है, उसका सामना करिए। रामफल जी, राम जी नेट की दिक्कत बता रहे हैं भाई, नेट में कोई दिक्कत मेरे पास तो शायद ना हो, चल रहा है सही, और साथियों के उत्तर आ रहे हैं। तो भाई आपने बताना है खटेबा होना इसका अर्थ क्या है। काम बिगड़ना, हारना, जीतना या फिर फसल काटना। खटेबा होना सही उत्तर आ चुका है सुशील कुमार ID से, सतपाल नैन की तरफ से, सुनील शिवाज की तरफ से। बहुत अच्छा उत्तर दिया है, बिल्कुल मिलता जुलता है, सभी का अलग अलग शब्द है लेकिन मिलता जुलता जरूर है। लक्ष्मी चोपड़ा की तरफ से खटेबा होना का मतलब हारना, जीतना या फिर फसल काटना या फिर कोई काम बिगड़ना। मुकेश भारतीय जी सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणवी भाषा के इसका मतलब माहिर बैठे हैं, ये जीनियस बच्चे हैं बिल्कुल। सुरेश कुमार भानजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई। लविश और चुनु मुनुओं को पास में बिठाओ, राधिका को, रितिका को, और उत्तर देंगे वो जल्दी से जल्दी। राजेश कापड़ो जी बढ़िया उत्तर आया है बेटा, शाबाश आपका भतीजे, बहुत अच्छे। खटेबा होना का अर्थ क्या है, हरियाणवी भाषा आनी चाहिए, मुहावरा का बेरा होना चाहिए और फिर उसका अर्थ बेरा होना चाहिए, जब जाकर कटे हुए भाई। कनिका ने सही उत्तर दे दिया है, श्रेष्ठा ने, आरओ ने, जसवीर कोटड़ा ने, बहुत बढ़िया। मुकेश भारतीय जी बिल्कुल सही उत्तर, बिल्कुल 100% जीनियस। खटेबा होने का मतलब हुआ है काम बिगड़ना, गलती होना, किमें गड़बड़ हो जाना, काम बिगड़ना। बहुत अच्छा उत्तर देवराज बादल जी, सुरेश शर्मा जी, जितेश ने सही उत्तर दिया है। अरे वीरेंद्र पुनिया गजलू के हाल है भाई, हमारे साथी स्टाफ के सदस्य जुड़ चुके हैं, लाइव देख रहे हैं भाई हमारे को गजलू। तो भाई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है भाई, इसमें जो बच्चों से प्रश्न पूछे जावे रोज 8 बजे था लेकर 9 बजे लगे भाई। न्यू ना सोचिए सोऊंगा और सोने दूंगा ना, बच्चा ना पास में बिठा ले प्योर ना, और वह प्रश्न के उत्तर देंगे। तो भाई पहला प्रश्न ये आपके सामने आया क्योंकि आप अभी जुड़े हैं। तो खटेबा होने का मतलब हुआ है काम बिगड़ना। आरोग्य सही उत्तर दिया है बिल्कुल, श्रेष्ठा सही उत्तर दिया है, आशीष जांगड़ा काम बिगड़ना सही उत्तर दे रहे हैं। अमरदीप जी, सुशील कुमार जी नाश होना लिख रहे हैं, खटेबा होना मतलब नाश होना सही है बिल्कुल। मुकेश भारती जी नेट की प्रॉब्लम बता रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ जुड़ गया हूँ। अमरदीप बम्बोल घासों से जुड़ गए हैं भाई हमारे साथ।
स्वागत है आपका जुड़ने पर। बंसी गोयत जी, काम बिगड़ना, सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने, बच्चे ने बहुत अच्छा, बिल्कुल इस आईडी से सही जवाब आया आपका। भाई खटेबा होने का मतलब हरियाणवी शब्द है और उसका पता होना चाहिए अपने हरियाणवी भाषा का। अगर नहीं बेरा है तो हरियाणवी भाषा में, ठेठ हरियाणवी में शिक्षण करवा रखे हरिकेश का अपने यूट्यूब चैनल पर। सारा सौदा बरोटा बांध रखे ज्ञान का गोल का पीजो भाई। जितेंद्र मान जी, स्वागत है आपका, सही उत्तर दिया रामपदराम जी, काम बिगड़ना होता है। अगला प्रश्न हम आगे इंग्लिश का ले रहे हैं। अगर आपने काल के बारे में थोड़ा सा पता है, काल का मतलब होता है समय। राम राम कर रहे हैं वीरेंद्र पुनिया जी। हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन सा टेंस में लगा है? थोड़ा सा अगर आपने टेंस सीखे होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, 5वीं 7वीं 8वीं 10वीं का बच्चा बता सका है। कृष्ण बेनीवाल जी जुड़ चुके हैं, अनुज कापड़ो जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भतीजे आपका। तो भाई सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी लाइव प्रसारण 100 से ऊपर जो दर्शक देख रहे हैं भाई, एक बार बड़ी कंजूसी ना करो रहे, मतलब है थोड़ा सा आगे बैठ जाओगे, हो सका है आप ना सुन पाओ, नेटवर्क की दिक्कत होगी आपके पास, लेकिन आपके कारण जो बच्चा लाइव होने के कारण जो सुन लेगा तो वो आगे आगे जरूर बैठ दो भाई। नो वॉइस, आवाज नहीं आ रही, क्या कारण है भाई, आवाज क्यों नहीं आ रही? मेरे पास सब कुछ ठीक है, मामला क्या है, आवाज नहीं आ रही है? सैकड़ों की संख्या में दर्शक जुड़े हुए हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन से टेंस में लगा है प्यारे बच्चों? और अगर आपको नहीं पता है, इंग्लिश ग्रामर लाइए, 20 30 50 रुपए की आ जाती है, उसमें से सीखिए, अपने जो बड़ों के साथ शिक्षकों के साथ विचार विमर्श करिए। और टेंस 12 होते हैं, जो 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। इसके बिना इंग्लिश आना असंभव सा है, तो इसलिए इंग्लिश सीखने के लिए टेंस जरूर सीखें। नरेश कुमार गोयत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका भाई। लक्ष्मी चोपड़ा जी, बंटी सिंह जी लाइव देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका बंटी। तो सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म कौन सा टेंस में लगा, ये बताना आपने। देखते हैं भाई कौन सा सही जवाब देगा। अभी तक उत्तर नहीं आया है, मेरी आवाज नहीं आ रही है, नो वॉइस, क्या कारण है? आवाज यस नो, क्या मामला है भाई मेरे पास? मैं सही बोल रहा हूं तो मामला क्या है? कोई नेटवर्क की दिक्कत है, पता नहीं। गुरदीप जी, राप्रिया, बंटी सिंह जी, स्वागत है आपका। सैकड़ों की संख्या में जुड़े हुए थे भाई, एकदम छोड़ गए साथी कई, क्योंकि आवाज क्यों नहीं आ रही, क्या कारण है पता नहीं। चलो देखते हैं। गुरदीप जी, राजपुरिया जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है। सुशील कुमार जी सही उत्तर दे तो रहे हैं, इसने सुन लिया बंदे ने, इसका मतलब सही उत्तर दे रहे हैं सुशील कुमार जी। हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, सही उत्तर दे दिया है। इसका मतलब भाई यहां से कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं और ही गड़बड़ हो सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, थोड़ा सा गलती हो गई, सुधार करें, प्रेजेंट नहीं होता। अरे वाह, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। राजेश कापड़ो, पास्ट टेंस होता है, सही उत्तर दिया आपने, लगभग पास्ट का एक भाग होता है और पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म चुका था, चुके थे, चुकी थी। जैसे मैंने खाना खा लिया था, खा लिए थे, देख लिया था, पढ़ लिया था, इस तरह से हिंदी बनती है, पहचान होती है इसकी। और सही है बिल्कुल देवराज बादल जी, नो पिक्चर नो वॉइस, क्या मामला होगा भाई? मैं तो सीधा बैठा हूँ, मेरी वॉइस कड़े गई, मेरी तस्वीर कड़े गई, बरवाड़ा में कौन पहुंच रही के बस है और सारा पहुंचने लग रही है। तो भाई साथियों कोई बात नहीं, अगर कोई नेटवर्क की कोई दिक्कत होगी, बीच में आवाज नहीं आ रही, चेहरा नहीं आ रहा, तो राजेश कापड़ो परफेक्ट टेंस सही बता रहे हैं बिल्कुल। कामयाब पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पीपी लिख दिया नरेश कुमार गोयत ने, पीपी का मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट भी बन जाता है भाई उसका तो, लेकिन सही उत्तर है बिल्कुल हेड और वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में लगती है। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड, जो जीनियस बच्चे बैठे हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो आप बिल्कुल अच्छे माने जाओगे कर्मानुसार जचाने के। आपने बताना है, अगर आवाज आ रही है तो यस लिख दें, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। वीरेंद्र पुनिया जी, गुआंड में भी कौन पहुंचता गया, अली परा तो जमा डला मारा, इतनी दूर से हटता है, एड लग भी कौन आवाज आंदी गई। अरे राजस्थान वाले सीधे देखने लग रहे, तेरा के काना में डटे अड़ गए। हाँ नेट की दिक्कत है भाई। आवाज आ गई है बंसी, यस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। लक्ष्मी चोपड़ा ने सही उत्तर दे दिया है बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, कनिका ने नो उत्तर दिया है, इसका मतलब कोई आवाज नहीं है। लक्ष्मी चोपड़ा यस बता रही है, ओमपाल जस्ट नो बता रहा है, मेरे को पागल बना देंगे भाई ऐसे, तो ये प्रॉब्लम है जी, कोई प्रॉब्लम जरूर है भाई घसों से। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी, थोड़ी बहुत बार में रो पीट के ना अपना के बिगाड़ेगी। बैठे हैं इतना इब्बे के अपन बकरियां के बातें लाने हैं भाई। कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आवाज ठीक हो जाएगी तो
तीसरे टेंस में लगता है सुरेश कुमार, सही उत्तर दिया। चलो पवन सोनी पाबड़ा जी, हैड हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म। भाई हैड और हैव कट्ठे नहीं लगते, हैज हैव कट्ठे लग गए हैं प्रेजेंट टेंस में, और हैड और वर्ब की तीसरी फॉर्म लगा है पास्ट परफेक्ट टेंस में। बंटी सिंह जी, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने आते ही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश। छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू आपके पास में जो बैठे हैं, देखते हैं भाई और कौन कौन अच्छे जवाब देता है, लेकिन कोई नेटवर्क की दिक्कत हो गई है। यस नो लिखे भाई, प्रश्नोत्तरी रुक गई, बिल्कुल खीर खा रहे थे, लासी का प्रयोग हो गया इस नेटवर्क के कारण, क्या करा। आगी जी, आशीष जांगड़ा आगी की आवाज है, अरे सुनो सके कि मैं अगुए जा गड़ मारू हूं, मैं कदे हूं बुलबुल पे घास जोड़े रहा हूं, तारे तो आवाज नहीं आवा है भाई। थोड़ा सा यस नो लिखते हैं, कदे अड़ा उए पंडा में थाली टोए जाऊं मारता मैं, सुनो ही नहीं कि मैं भी आगी है, बहुत बढ़िया। यस हाँ, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर सैकड़ों की संख्या में। वही आपके जो ठंडक रखी था हमने कलज्जे में, अरे लाइव देखते रहे और प्रयास करे, बार बार आपकी दुआएं काम आएगी, दोबारा फिर ठीक आएगी आवाज भाई। मैंने तो नहीं सोचा कदे मैं मुँह भोगता हूँ, पंडा में थाली टोई जाऊँ और आवाजें नहीं आती हो, सही आएगी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, अपने प्यारे बड़को असल तो रोग किसी का नहीं लगा। यस यस, बहुत बढ़िया नरेश कोच जी, महावीर जी, सभी मतलब बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका दोबारा फिर, आवाज आ गई है सभी के साथ, नेटवर्क की कोई दिक्कत थी मेरे पास शायद। तो भाई अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, विभिन्न प्रकार के रोग हो जहाँ अपना बुखार है, ताप सेरुआ सारिया होता रहा, खांसी जुकाम खेर, मतलब स्त्रियों का समस्या होती रहा, पीलिया भी हो जो है भाई किसी का कई बारी। तो भाई पीलिया रोग में अपना कौन सा अंग प्रभावित हुआ है, अपनी आंख प्रभावित हुआ है, नाक पे प्रभाव पड़ा है, या गुर्दिया पे, फेफड़िया पे, जिगर लीवर पे, यकृत पे, या मतलब और कड़िया तुंता पर प्रभाव पड़ा है अपना पे। ये प्रश्न का उत्तर आपने देना है, पीलिया रोग में के प्रभावित हुआ अपना शरीर, कौन सा शरीर का अंग प्रभावित हुआ ऐसा पीलिया रोग में। आंख तो कौन नहीं होती, आंख तो पीली दिखाई देगी प्यारे चुन्नू मुन्नुओ, आंख तो पीली दिखाई देंगी, आंखा पर असर को नहीं पड़ता, पीलिया रोग का कारण है। पीलिया रोग का असर किसके कारण, यानी कि क्यों हुआ पीलिया रोग, के चीज में कमजोरी आ जैसे। अरे वाह महावीर सिंह जी, अच्छा उत्तर दे दिया, आते ही छक्का मार दिया भाई, कमाल कर दिया, लीवर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल। रामपद राम जी, पीलिया रोग अपना किसके मतलब क्षति हुआ है सबसे ज्यादा अंग में, पीलिया रोग के कारण, सही उत्तर दिया है बिल्कुल। इसका मतलब जीनियस है आकृति और दीप्ति, और बच्चे जागरूक अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने संभाल के प्रति, कि भाई आपने पीलिया रोग नहीं होने देना, नहीं तो अपना यकृत लीवर है जो खराब हो जाएगा। बहुत बढ़िया आशीष जांगड़ा, सही उत्तर दिया है बिल्कुल। ओमपल जैश जी, जीनियस बच्चे बैठे हैं भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लीवर होता है जी। अजय बुरा ने सही उत्तर दे दिया है। नरेश कुमार गोयत कापड़ो, बहुत अच्छा उत्तर दिया है भाई। बंटी सिंह जी, पीलिया रोग में अपना लीवर खराब हो जैसा, और लीवर अपना शाही सूस की तरह चूस्या कर, ऐसा पोषक तत्व आना भोजन मत है, और जो चूसने वाला नहीं होगा तो जो खावा पीवांगे वो न्यू का न्यू लगट जाएगा। तो प्यारे बड़को अपना जो लीवर है संभाल कर रखना चाहिए अपना। आरो श्रेष्ठा, सुशील कुमार, उदयवीर नेहरा जी जुड़ चुके हैं, सही उत्तर दिया। आते ही लक्ष्मी चोपड़ा, राजेश कापड़ो, श्रेष्ठा ने उत्तर सही दिया है। देवराज बादल, कमाल कर दिया भाई बिल्कुल। भाई थोड़ा सा इनमें तो जो सैकड़ों की संख्या में लाइव जुड़ रहे हैं भाई, इसमें तय सारे 10-1% कंजूसी कर रहे हैं शेयर करने में, और यह प्रश्नोत्तरी आपकी फिर अपने यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगी। राजेश कापड़ो, लेट हो गए भाई, कई बात सुते उठे हो गई भाई। अनूप शर्मा जी, स्वागत है आपका भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, पीलिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित हुआ है। छोटे छोटे बड़का ना बेरा होना चाहिए अपने, अपने मशीन है या भगवान ने दी है 100 साल ठीक रखनी है, जहाँ पे मोटरसाइकिल में तेल गैल का चलान लग जाए चल कोई नहीं, उसमें तो उसका भोजन यानी कि पेट्रोल डालना पड़ेगा। अपना भोजन भी शुद्ध प्राकृतिक आहार है प्यारे बच्चों, अच्छे ज्यादा से ज्यादा शुद्ध भोजन खावांगे तो आपके स्वास्थ्य ठीक रहेगा, नहीं तो यहाँ कुरकुरे, ट्रॉफी, चॉकलेट अरिया, अलादीन अरिया, इस तरह की चीज खावांगे जहाँ तर दांत बिगड़ने वाली दिक्कत हो जाएगी अपने। मास्टर राजेश बनबोरी देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। राजेश कापड़ो जी, स्वागत है। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में पीलिया रोग किस अंग के ऊपर प्रभाव डाला है, लीवर के ऊपर, यकृत के ऊपर, जिगर के ऊपर, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न अगर आपने बता दिया तो इसका मतलब आप गणित के माहिर हैं भाई। भाई तुरंत सोचो, तुरंत करो, जल्दी से बताना पड़ेगा भाई, लेट ना हो। यो 1 लाख में कितनी जीरो अंश हैं, 1 लाख में कितनी जीरो हैं। सुरेश शर्मा ने लीवर सही उत्तर दिया बिल्कुल भाई। गणित, इतिहास, भूगोल, हिंदी व्याकरण, साथ के साथ में अपना राजनीति, वर्तमान की करंट की बातें, और साथ के साथ में अपना जो रीजनिंग है,
ज़्यादा से ज़्यादा इतिहास भूगोल की सारी बातें आपके सामने पूछी जाती हैं विज्ञान की, जिसमें आपको तर्क शक्ति भी सिखाई जाती है, सोचने की चिंतन शक्ति भी आपकी विकसित की जाती है प्यारे बच्चों। और ऐसा कार्यक्रम हरियाणा में हरियाणवी बोली में शायद ही कोई देखने को सुनने को मिलता हो। शेयर जरूर कर दिया करो भाई, बड़का में प्रेरणा देने का काम ज़्यादा ज़्यादा है। जितेंद्र चहल जी सही उत्तर है आपका 5। रामफल राम जी, सुशील कुमार जी सही उत्तर दे रहे हैं आप बिल्कुल भाई। जो 1 लाख में कितनी संख्या होती है? देवेंद्र सिंह जी 5 नक्सलती फार्म। बट्टी सिंह जी अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, जीनियस बच्चे बैठे हैं भाई। कई बड़का को मेरा होता 10,000 में कितनी होगी, 1,000 में कितनी जीरो लगेगी, और भाई लाख 10 लाख में कितनी होगी, कायदा ही सैकड़ा, 10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ स्त्रियां 28 लाख पहुंच कहाँ पे अपना भारतीय संख्या पद्धति। ज्यादा जानकारी लेनी है तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल का गेड़ा मारियो, गोल कपीजियो भाई। 5 अजय बुरा ने सही उत्तर दिया है, लक्ष्मी चोपड़ा ने, पवन सोनी पाबड़ा ने, कनिका ने सही उत्तर दे दिया है। 5-0 होते हैं। आसान सवाल था थोड़ा भाई, इसके तो मतलब है मुहावरा होता है खालिस्तान पीट दी, तो पीट दिया तो यो आसान सा है। तो मतलब आपने सही उत्तर दिया है। अब विज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन वैज्ञानिक है आप में से। सही उत्तर है बिल्कुल उदयवीर सिंह जी। राजेश कापड़ो आरो श्रेष्ठा बहुत बढ़िया उत्तर दे रहे हैं बेटा, बहुत अच्छे। 1 लाख में कई बार बच्चों को पता नहीं होता छोटी छोटी बातों का, और वो आपसे पूछ ली गई है। बहुत अच्छे उत्तर दिया आपने बिल्कुल। आपने कोई भी एक हड़प्पा सभ्यता का केंद्र बताना है, यानी कि जो अपना पुरातात्विक वहाँ खुदाई कराए हैं तड़ा दबे उड़े लोगों की या जो वहाँ के गांवों की, तो वो मतलब एक तड़ा दबरे हैं वह, और उसमें तो एक अपना हरियाणा में कौन सा है वो नाम लिखना आपने। हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का कोई एक केंद्र बताइए जो तड़ा दबे उड़े गांव है, थे बोलिया करा इन्हें थे, और उस थे का नाम बताइयो अपना हरियाणा में कोई भी एक। कौशिक जी नरवाना देख रहे हैं भाई, आपका स्वागत है बिल्कुल। मेरे रूममेट रहे हैं शास्त्री, और सतपाल नारायण जी की तरफ से उत्तर सही आ चुका है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ये बच्चा जीनियस बैठा है भाई, इसके पास मतलब बहुत बढ़िया अच्छी मतलब सबसे पहले उत्तर आ जाता है कई बार। आरव श्रेष्ठा, सुशील कुमार और सतपाल नैन आईडी से, बहुत अच्छे। बादल देवराज जी बढ़िया उत्तर आपका, 5-0 होते हैं। सही उत्तर दिया जितेंद्र चहल जी। राखी गढ़ी बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल, हमारा पड़ोसी है गुआंड है राखी गढ़ी, सबसे बड़ा म्यूजियम बनने वाला है। कदे गेड़ा मारियो भाई ओड़े का जरूर। रामफल राम जी आपके पास में बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने बच्चे ने, बहुत सही है। मिता थड़ वेरी गुड। राखी गढ़ी भाई, ये जो हमारे पुरातात्विक क्षेत्र होते हैं जिनको थे बोलिया करा है, और उसमें से जानकारी होनी चाहिए पुराने जमाने में के खाया पिया करते, के रहन सहन खान पान वेशभूषा लोगों की, खेती बाड़ी व्यापार के होया करते। तो आपने सबसे अच्छी जानकारी है बिल्कुल, श्रेष्ठा ने राखी गढ़ी उत्तर दे दिया है। और अग्रोहा भी है, बहुत बढ़िया बिल्कुल। पवन पाबड़ा ने उत्तर दे दिया है, पवन सोनी पाबड़ा भाई। जो जिसका नजदीक लागा हो उसे न जाना है, पड़ोसी पड़ोसियों की जान पहचान है, सारे बड़कन है, बहुत अच्छा है बिल्कुल। उदयवीर नेहरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राखी गढ़ी उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया नेहरा साहब। आपके पास बच्चा जीनियस बैठा है बिल्कुल। सतपाल नारायण जी उसमें तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले थे। हाँ भाई, समुद्रगुप्त के अगर सिक्के मिले हैं तो वो थोड़ा सा अगर उसके बाद का है तो भी थे तो जरूर है। अपना थे पूछा है, वैसे हड़प्पा सभ्यता का है तो अपना विशेषकर मिता थल ही सही रहेगा। राखी गढ़ी है, बल्कि और भी पुराना है मिता, राखी गढ़ी तो सबसे पुराना है विश्व में। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है बिल्कुल सुरेश शर्मा। लक्ष्मी चोपड़ा, अनिल कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई अनिल आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रही है, और हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता का कोई एक केंद्र बताना यानी कि थे बताना था, और राखी गढ़ी है, मिता थल है। सही उत्तर दिए हैं देवराज, जितेश और नितेश ने। भाई ये इनका गलत फहमी थी, बड़का कदे कंप्यूटर बोलता हो, मास्टर को नहीं बोलता हूँ, बैठा मास्टर तो श्यामी मैं बोल रहा हूँ भाई। तो भाई बंसी गोयत सही उत्तर दिया, राखी गढ़ी। बूढ़े वाले सवाल भी पूछे जाओगे भाई आप तय, पिछले प्रश्नों के भी आपने उत्तर निकालने में थोड़ी कंजूसी कर दी है। 2 या 3 उत्तर आए हैं नरेश कुमार और रोमपाल जस्ट की तरफ से, और 1-2 उत्तर अभी आ चुका था बीच में, आपने बताया था। आज आपके सामने सामान्य ज्ञान में बूढ़ों के प्रश्न भी एक दिया जाएगा, देखा है भाई कौन सा होमवर्क के तौर पर कौन सा काटेगा उसने। और भाई ज्यादा ज्यादा प्रवीण शर्मा दे रहे हैं, संजीव कुमार लाइव देख रहे हैं, शेलपाट जी स्वागत है आपका। नरेश गोयत कापड़ो, मिता थल और बनावली, बहुत बढ़िया। बनावली एक नया शब्द आया है बिल्कुल, बनावली फतेहाबाद में, बहुत अच्छा उत्तर है बिल्कुल आपका। रामफल राम जी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई दोबारा फिर, क्या बात है, सैकड़ों की संख्या में खीर खा रहे थे लासी पे आदि इस नेटवर्क ने तो आज। मंगल जांगड़ा जी देख रहे हैं हमारे को, स्वागत है भाई आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है भाई, देखते हैं कौन सा मतलब इसके जवाब देता है। ये हमारा इतिहास भूगोल से संबंधित दोनों बातें इसमें सम्मिलित थी, हमारी संस्कृति की भी बातें हैं इसमें शामिल, क्योंकि नीचे दफन हुए पड़े हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं, जो हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या फिर हमारे राखी गढ़ी इस तरह के जो केंद्र हैं थे हैं।
तो आवाज़ आ रही है, शायद नेट प्रॉब्लम हो गई है। एक रामफल राम जी बता रहे हैं नेटवर्क की दिक्कत है, मेरे पास है कि आपके पास है भाई, अटक तो गया है ये तो, मतलब धक्का ला लग रहा है, चालन लग रहा है नेटवर्क भी आज के मामला है भाई। नेटवर्क आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं, मामला क्या है, यस नो में उत्तर दे थोड़ा, एक ही बंदा दे दे बस। तो अगला प्रश्न आपके सामने दागा जाएगा। फिर अगर नेटवर्क की दिक्कत नहीं होगी तो सैकड़ों की संख्या में लाइव प्रसारण हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर भी देख लियो भाई। बच्चा ने आगा बैंड दियो रे भाई, पहले तले का 5वीं का सारा सिलेबस है, व्याकरण है, जीके है, पहाड़े हैं, 2 से 30 लगे अपनी आवाज में बुला रखे हैं सारे, बाहर का अडंग बडंग को नहीं, किसी का मोल लिया उड़ा या उधार लिया उड़ा। राजेंद्र शास्त्री जी शामदो, स्वागत है जी आपका। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में मंगल जांगड़ा जी जुड़ गए हमारे साथ। जीके प्रश्नोत्तरी हर रोज 8 से 9 बजे लग प्रसारित की जाती है और इसमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जीके के प्रति उत्तेजित, उत्प्रेरित और ज़्यादा से ज़्यादा एक उत्साहित किया जाता है, प्रेरणा दी जाती है। ओके है चंद्रहास चिकारा जी, आवाज़ ओके है? आवाज़ कट कट के आ रही है, बता रहे हैं भाई आशीष जांगड़ा, क्या मामला है भाई? आवाज़ के कारण नेटवर्क की कोई दिक्कत है भी? आपने अगला प्रश्न अगर आवाज़ आ रही है तो पूछ लेते हैं। सुरेश लितानी जी स्वागत है आपका। रामकेश जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है, लाइव देख रहे हैं। लक्ष्मी चोपड़ा जी आवाज़ आ गई है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल स्वागत है। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, यदि आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप अच्छी तरह से माहिर माने जाएंगे हरियाणवी भाषा के। एक बार फिर हरियाणवी भाषा का सामना करना पड़ेगा भाई तमने। पहला जो करे खटेबा होना या फिर आपने जो छोटे छोटे हरियाणवी शब्द चुने थे इसी तरह आपने बताना है भाई। लत्ते, छिंदरे, गुद्दड़, गाबा, ये किससे संबंधित है? 4 विकल्प आपके सामने दे रहा हूं मैं। लत्ते, छिंदरे और गुद्दड़, गाबा, ये किससे संबंधित है? फसल से या कपड़े से या खाने की वस्तु है या औजारों के नाम है? जो शहर में रवा है वो तो ट्राइए ना करियो, कोई फायदा नहीं। नेड़न देड़ा मतलब उनका तो यो काम है। राजेश टांग जी ग्रेट वर्क, धन्यवाद भाई साहब। नरेश गोयत कपड़ो यस बोल रहे हैं, ठीक है भाई, आवाज आ रही है। सोनाथ जी गुद्दड़, गाबा, छिंदरे और लत्ते ये किससे संबंधित है? फसल से, कपड़ों से, व्यापार से या फिर खाने की चीजें हैं? आशीष जांगड़ा कपड़ों से, स्वागत है भाई आपका। कापड़ों लिख दिया, हाँ चलो ठीक है, सही उत्तर मान लूंगा मैं, क्योंकि आप जो लिखना चाह रहे थे मैं समझ गया हूं। रमेश आर्य जी गुद्दड़, गाबा, लत्ते, छिंदरे अंग्रेजी लिख दी सुरेश शर्मा ने, बहुत बढ़िया भाई। लवीश बहुत बढ़िया भाई। बंटी बढ़िया उत्तर दिया आपने। देवेंद्र जी सही उत्तर दे रहे हैं भाई, बिल्कुल। अनिल कुमार जी एक उत्तर ऊपर जा चुका है भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा पढ़ नहीं पाऊंगा मैं। पवन सोनी जी, सतपाल नैन जी, अरे वाह। गुद्दड़, गाबे, लत्तेर, छिंदरे ये शब्द फसल है कि खान की चीज है कि व्यापार की चीज है या फिर अपना कोई औजार के नाम है? अरे वाह, सारे जीनियस बैठे हैं भाई हरियाणवी भाषा के। हमें तो भाई कमाल के बच्चे हो, मैंने तो नहीं सोचा था ये समझने नहीं पाओगे। एक का एक ने सही जवाब दे दिया और जिसने नहीं जवाब दिया वहाँ शहर वाले वहाँ चुप हो गए। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो आशीष जांगड़ा श्रेष्ठा आरो सही उत्तर दिया बिल्कुल आपने भाई। गामा के जैमे उड़े बालक तो दे देंगे, सारे वाले खातर तो यो एवरेस्ट के समान है, माउंट एवरेस्ट इतनी चोटी है जुकर है, बहुत बढ़िया। देवराज बादल कपड़े सही उत्तर दिया भाई आपने, वस्त्र होते हैं ये। गुद्दड़, गाबा, लत्ते, छिंदरे वस्त्र से संबंधित है, ना तो यह फसल है और ना ही है खाने की चीज। कदे खान लाग जो इन्हें छोड़ पड़ के गुदड़े, गाबे काट के, न रुई काट के, और ना भाई औजारा के नाम कदे इनगल ठोका बाडी करने लगी जो। तो क्लोथ्स सही उत्तर दिया है बिल्कुल आपने। नरेश गोयत कापड़ो, नक्श हल्दी फार्म, बंसी गोयत अच्छे उत्तर दे रहे हैं बिल्कुल भाई, जीनियस बच्चों से हाथ लग रहा है बिल्कुल। अगला प्रश्न अगर आपने बता देते हैं यहाँ पे तो आप इसका मतलब भारत के नक्शे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। नरेश कुमार जी स्वागत है एक बार फिर। बीच में कोच से संधू साहब जुड़ गए हैं और प्रेरणा स्रोत है हमारे साथी जूनियर हमारे से, लेकिन दार्शनिक और चिंतनशील विचारों के व्यक्तित्व से मेरी दोस्ती है, मेरे को गर्व है आपसे। राजेश टांक जी स्वागत है भाई साहब। नरवाना की शान, अध्यापकों के सिरमौर। और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, हमारा जो भारत का नक्शा होता है वो हिंद महासागर से जो लगता है दक्षिण भारत है, उसकी आकृति कैसी है? उसकी आकृति कैसी है? प्रायद्वीपीय पठार की। और इतने उत्तर आवा है भाई, कमेंट करें। इतने 2-4 बात और बता दूं, जो प्रायद्वीप हुआ है वो तो धरती का टुकड़ा हुआ है जिसका 3 और पानी हुआ है, और जो खाड़ी हुआ है वो पानी का टुकड़ा हुआ है जिसका 3 और जमीन हुआ है। जे तोड़ा बोल गया हो तो दोबारा बैक करके फिर देख लियो बाद में। तो
जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है भारतीय उपमहाद्वीप का, वो उसकी आकृति बतानी है तुमने कैसी है। हिंद महासागर में जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगता है, त्रिभुजाकार है, ओहो कैसी आकृति है उसकी। तो देखते हैं भाई, सुखबीर बेरवाल जी स्वागत है आपका। तो देखते हैं कौन सही जवाब देता है। इस प्रश्न के नकलची बंदर सही जवाब दे देंगे भाई। जो मड़ा सावन उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ ले हुआ सही जवाब दे देंगे। देखा ने भाई, सैकड़ों की स्कीम लाओ, थोड़ा सा शेर सार का गुंठा दाब दो, पैक रहा हो तो थोड़ा देसी दवाई ले आओ, एक छोटी सी सेप्ट्रोन की गोली कोई भी आ जाएगी, अपना वह ठीक पाटी पुटी बांध लो, अपना नीले सोड़े बांध लो भाई। जल्दी से जल्दी जवाब दें। इसका वी आकार के रूप में होता है, सही उत्तर है बिल्कुल। अंग्रेजी के वी आकार के रूप में होता है, लेकिन आकृति और कैसी है उसकी। अंग्रेजी में उत्तर दे दिया आशीष जांगड़ा ने। अरे वाह, एक से एक माहिर पड़े हैं। वी तो मैंने भी नहीं सोचा था भाई, कमाल है। ट्रायंगल, बहुत अच्छा उत्तर बिल्कुल आपका चंद्रा चिकारा जी। ट्रायंगल, वी आकार, श्रेष्ठ वी आकार, बहुत बढ़िया बिल्कुल। राजेश कपड़ो आरव ने सही उत्तर दे दिया भाई। राजेश टांग जी, वी शेप होती है, बहुत बढ़िया। यू शेप भी लगभग थोड़ा सा ठीक है, बच्चे को समझ है इसका मतलब। चोखा ओ को नहीं बताया, यू और वी में तो कोई गणा फर्क को नहीं, बहने भाई हैं। तो बंटी सिंह जी ट्रायंगुलर है, बहुत बढ़िया है। देवराज बादल जी वेरी गुड। राजेश कपड़ो जी वी आकार के। सौरभ वी आकारती होती है, राजेश सोप्रान की तरफ से उत्तर आ चुका है हमारा। सौरभ ने उत्तर दिया भाई वी आकार की होती है। भारतीय उपमहाद्वीप में नीचे दक्षिण भारत की आकृति कैसी है? जो प्रायद्वीपीय पठार है अपना, पठार वो ऐसा जो ऊपर तक एकसार हो, और पहाड़ वो है जो ऊपर तक नुकीला हो। जिस पर लोग नहीं रहते हो तो पहाड़ हो गया ऊपर तक नुकीला, और ऊपर तक एकसार हो जी, ऊंचाई पहाड़ इतनी ऊंची वो है तो ऊपर तक एकसार हो गया। मान लिया ये पठार है, मान लिया इस तरह से। तो ये पठार की आकृति कैसी है? जिले के बारे में पूछो जी। जिले के बारे में पूछेंगे भाई, जरूर पूछेंगे आपसे। अगला ही प्रश्न आपके सामने आ रहा है जिले के बारे में। देखते हैं कौन माहिर है। राजेश ट्रायंगल उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल शाबाश भाई। हरियाणा जिलों के बारे में आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। 2 जिलों के बारे में भाई कौन सी सीमा नहीं लगती। हरियाणा जीके के 3 या 4 प्रश्न शामिल कर सकते हैं। हिंदी व्याकरण भी जरूरी है, इतिहास भूगोल नागरिक भी जरूरी है, गणित और रीजनिंग भी जरूरी है। साथ के साथ में हमारी अर्थव्यवस्था है या सांस्कृतिक खान पान आदि स्वास्थ्य संबंधी बातें भी जरूरी हैं। इतना हम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब 1-1.5 घंटा में जितने प्रश्न होते हैं 5-5, 7-7 बांडा हुआ है भाई। बांडा करना जरूरी है, नहीं तो लड़ाई में आ जाएगी आप शरीर में सब्जेक्ट आएंगी। सर 2 बार हो गई आप मेरा नाम नहीं ले रहे। भाई सतपाल नैन जी 2 बार हो चुके हैं, हर एक का नाम ले नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, क्षमा चाहेंगे। बच्चे का नाम आपने लिखवा दिया था, मैं दोबारा नाम लेना चाहूँगा। कनिका, आकृति, दीप्ति, वंशवीर, ऋषभ और रौनक है। रौनक है हमारे साथ। विनय, जितेश, नितेश, आरव, श्रेष्ठा, विनीत, इच्छा, विनय, काम्या, सहदेव, अजय, सौरभ और सचिन, ये नाम मैंने नोट कर चुका हूँ मैं। इनमें से आपके बच्चे का भी साथ नाम जरूरी है। तो सतपाल नैन जी सही उत्तर दे रहे हैं, आप जीनियस हैं, ये सबसे बड़ी बात है। नाम तो भगवान का होता है। चलो बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मैं आपके लिए तालियां बजाता हूँ, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई, देखते हैं कौन अच्छा जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो इसका मतलब आप विज्ञान के माहिर माने जाओगे। सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु विज्ञान का प्रश्न शामिल कर रहे हैं हमें, क्योंकि हमने इतिहास की भूगोल की बातें बहुत सी कर ली हैं। बंटी सिंह जी, स्वीटी गुड़िया जुड़ चुके हैं हमारे पास। स्वीटी स्वागत है बेटा आपका, आपने पहले नाम नहीं लिखवाया, आपका रोल नंबर 14 है। तो मतलब आपने सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं, बहुत से बच्चों ने जीनियस बने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, सबसे भारी धातु कौन सी है? अगर आपने इसका जवाब दिए थी तो मतलब आप विज्ञान गहराई से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा, अच्छे वैज्ञानिक हैं आप, एक तरह से समझ है आपको। विभिन्न मिश्र धातुएं होती हैं हमारी, तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं, अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, या रसायन या फिर जीव विज्ञान, इस तरह से। अरे वाह रमेश आर्य जी, मैं कायल हो गया भाई इस बच्चे की प्रतिभा का, बहुत बढ़िया बिल्कुल। चंद्रा चिकारा ने सर 2 बार नाम आ चुका, कोई बात नहीं भाई, आ जाएगा नाम सभी का आ जाएगा, कोई बात नहीं। चंद्रा चिकारा जी धन्यवाद। देव और यश और देव, अरे वाह यश देव हमारे पास जुड़ चुके हैं। यश देव आपका रोल नंबर है भाई 15-16। तो अगला भाई आशीष जांगड़ा जी, ओस्मियम सही उत्तर दे रहे हैं। देवेंद्र जी, पारा तरल पदार्थ होता है, पारा तो भारी नहीं है। चंद्रराज जी और सुरेश शर्मा जी, पारा नहीं है उत्तर। पवन सोनी पावड़ा भाई, थोड़ा सा गलती रहेगी, बच्चे से सुधार करवाएं, कोई बात नहीं। राजेश सेवाल जी सही उत्तर आया आपके आईडी से, बच्चे का नाम जरूर बताएं। सतपाल नैन जी, मरकरी पारा नहीं होता, वो तो दरो होता है। चलो धातु है वो मान लिया, तरल धातु होती है, लेकिन सबसे भारी पूछा है, उससे भी भारी होती है और भी। बंसी गोयत पारा बता रहे हैं। लक्ष्मी चोपड़ा जी, राजू सोपरान जी पारा,
पारा नहीं है भाई रामपाल राम जी। पारा एक ठीक है भारी धातु है, लेकिन सबसे भारी धातु श्रेष्ठ पारा तो भाई ओस्मियम होता है। ओस्मियम सबसे भारी धातु होती है। लक्ष्मी चोपड़ा जी बच्चे से सुधार करवाएं, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपने अच्छे उत्तर दिए हैं, अच्छे प्रयास किए हैं, यही सबसे बड़ी बात है। अगर आपने इसका जवाब और दे दिया तो आप और अच्छे माने जाएंगे। देखते हैं बस सबसे आगे कौन चलता है। सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? कंप्यूटर जी अगला प्रश्न पेश किया जाए जीनियस बनाने के लिए चुनु मुनुओं को। राजेश कापड़ो ओस्मियम सही उत्तर दिया श्रेष्ठ आरों ने। बंटी सिंह जी ओस्मियम बहुत बढ़िया। उदयवीर सिंह जी नेहरा मरकरी पारा नहीं होता तो रहा, इससे भारी धातु एक और होती है ओस्मियम होती है। तो बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, अच्छे जुड़ रहे हैं आप सैकड़ों की संख्या में। भाई थोड़ा सा बार बार कहना पड़ा कि बार बार कहने से कोई बात अड़वी हो जगरस है। अरे बार बार नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा शेयर का गुंठा दाब दो भाई। लाइव में अभी रह रहे टाइम जो और भी देख लेंगे फायदे। कूना खोदरा मतलब बच्चा लिथियम नहीं है। लिथियम बेटा वैसे आपने पता है लिथियम सबसे हल्की धातु होती है, ओस्मियम सबसे भारी होती है। हल्के और भारी में तो फर्क है, जो कर एक तो कीड़ी का इधर एक हाथी का इधर, वजन में फर्क कोई नहीं। तो लिथियम सबसे हल्की और ओस्मियम सबसे भारी होती है। तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन जवाब देगा इसका। श्रेष्ठा ओस्मियम सही उत्तर दे रहे हैं। विनोद बुरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव देख रहे हैं। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चुनु मुनुओं को बटले कर लो भाई, सबकी चूल्हा न्योंद है। रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल फेसबुक चैनल पर मेरे सभी मित्र शेयर करें, क्योंकि हरियाणवी बोली में क्विज करवाने वाले मास्टर जी रिकेश कापड़ो, आप इनको हौसला बढ़ाने के लिए। राजेश टांक जी धन्यवाद आपका भाई, आपने शेयर किया और बच्चों को और बंदों को बोला है, अपने साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश टांक जी आप तो हरियाणा के साथियों के सिरमौर हैं, हमारे शिक्षकों के। और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखते हैं भाई कौन सा अच्छा जवाब देगा। सूर्यास्त का देश नहीं, नॉर्वे नहीं है। नॉर्वे तो अर्धरात्रि के सूर्य का देश है, मैंने पिछली प्रश्नोत्तरी में पूछा था नॉर्वे। तो सूर्यास्त का देश कौन सा है? सूर्यास्त का देश, सूर्यास्त का देश कौन सा है? देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा भाई। जीके का माहिर बन जाएंगे भाई, उसने विश्व का भूगोल का प्रश्न शामिल कराया है। यो जीके भी है, विश्व भूगोल से संबंधित है। तो नॉर्वे तो आधी रात के सूर्य का देश हो ऐसा है, और आधी रात का कुकर है उसका जो एक ग्लोब का ऊपर को जो उत्तरी ध्रुव है उसके ऊपर को पहाड़ी के ऊपर है, आधी रात ने बड़ा सा सूरज दिखाई दे दिया है। और उसे देशांतर पर बाकी देशों में आधी रात हो ऐसा है। जहां तक उसने अर्धरात्रि के सूर्य का देश बोला नॉर्वे ने। ज्यादा से ज्यादा जीके के प्रति आधार मजबूत करना यहाँ पर मेरा एक लक्ष्य होता है मेरे साथियों। इट्स माय प्लेजर बिग ब्रदर, धन्यवाद राजेश जी। अनिल अत्री जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है चुनु मुनुओं से भाई। सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? अर्धरात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे, चढ़ते सूर्य का देश है वियतनाम, उगते सूर्य का यानी कि सूर्योदय का देश है जापान। जापान सूर्योदय का देश माना जाता है भाई। आशीष जांगड़ा थोड़ा सुधार कराएं विनय से, कोई बात नहीं। जापान तो सूर्योदय का देश है। लवीस थोड़ा सा उत्तर का सुधार करें भाई लवीस। जापान चंद्रा चिकारा जी सूर्योदय का देश जापान है, लेकिन सूर्यास्त का पूछा, जब सूर्य छिपा है उसका देश, सूर्यास्त का सनसेट देश फिनलैंड। राजेश टांग जी थोड़ा सा बच्चा गलती कर गया, कोई बात नहीं भाई। सूर्योदय का है सतपाल नैन जी, सूर्योदय का है जापान और सूर्यास्त का है हमारा अभी तक सही उत्तर नहीं आ चुका है हमारे पास। अर्धरात्रि के सूर्य का देश है नॉर्वे, चढ़ते सूर्य का देश वियतनाम। इतना और जीके तो बता दूं, इतना सही उत्तर आवा है। यहाँ तो चलो कमेंट चलते रहोगे, कोई बात नहीं। सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं भाई? देखा है भाई। अमन गोहित फौजी साहब सैल्यूट है आपको, मेरे शिष्य हैं लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन गोहित कापड़ों की शान, और देश की रक्षा में जय जवान जय किसान। सभी फौजियों को सैल्यूट है भाई, देश की रक्षा वाले को। और अश्विनी नैन जी स्वागत है भाई साहब। अध्यापकों के सिरमौर नरवाना की शान, हमारे अध्यापक संघ के बहुत बड़े एक सक्रिय कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी नैन जी स्वागत है भाई। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी चल रहा है रोज रिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। राजेश कापड़ो नॉर्वेज फ्लैग, नॉर्वे झंडा दे दिया नॉर्वे का। नवीन कापड़ो हमारे को देख रहे हैं, स्वागत है भाई आपका। अश्विनी नैन जी स्वागत है आपको। ये मैं बता दूं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में रोज 8 बजे तक लेकर शुरुआत करी जाए, सैकड़ों की संख्या में मतलब लाइव देखा है, हजारों की संख्या में बाद में देखा है भाई। एक प्रश्नोत्तरी तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 8,500 आदमियान और बच्चा ने देखी है। तो इसका मतलब है प्रेरणा मिलती है बच्चों को कहीं ना कहीं से। और आप भी अपने रिश्तेदारी में, जानकारी में, पड़ोस में या अनजान कहीं भी जो कोई बच्चा हो इस तरह से ऊँ अंडे जावा सारा दिन टट बढ़ाते बालक भी टेलीविजन देख लिया, और मतलब बालक माँ बापा के भी नाक में दम कर दिया भाई जे अच्छे 5-7 बालक होने, कोई तो
कुआड़ मोंगली दे पाओगा, कोई कच्छी में घूमे पाओगा, और कोई कड़िया पर रोंदा पाओगा, टिटांदा पाओगा। इस तरह अच्छा यू काम दे रखा है, यू ला दो अपने टेलीफोन यू फोन का शामी बिठा दो और बच्चे रुचि लेंगे और ज्ञान बढ़ेगा। एक पंथ और कई काज। तो भाई मतलब अगला प्रश्न आपसे सूर्यास्त का देश पूछा था, एक भी जवाब नहीं आया। क्या कारण है? नेटवर्क की प्रॉब्लम है या टिप्पणी नहीं आ रही है? कोई बात नहीं। जापान और नॉर्वे और वियतनाम नहीं है। चढ़ते सूर्य का देश वियतनाम, उगते सूर्य का देश जापान और आधे रात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, लेकिन सूर्यास्त का देश इंग्लैंड कहलाता है। रामदिया मोर जी बहुत लेट जुड़े हमारे साथ, बच्चों को पास में बैठाओ भाई, चुनु मुनुओं को और उत्तर देंगे वो। और सूर्यास्त का देश इंग्लैंड है। कोई बात नहीं, एक ही प्रश्न ऐसा गया है सारा जिसमें किसी भी बच्चे ने अच्छा जवाब नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहता आपको हर एक आंकड़ा याद होगा। आप यहाँ पर लाइव जुड़े, ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी। अगर आप आगे बांट देते हो तो शिक्षा बैंडी और बढ़िया करा है, क्योंकि तो और बच्चे भी आपका भला मानेंगे जरूर। प्यारे बच्चों, तो अमेरिका, सिमोआ, अमेरिका, नॉर्वे सही नहीं है भाई लक्ष्मी चोपड़ा जी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बच्चे को नॉर्वे का तो पता है, ये सबसे बड़ी बात है। जापान का पता है, ये बड़ी बात है। बहुत अच्छा। तो रामदेव मोर जी राम राम करें। राम राम जी। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है भाई। सूर्यास्त का देश पूछा था, इंग्लैंड है, जिसको बर्तानिया या ब्रिटेन भी बोलते हैं, जिसने अपने ऊपर 250 साल राज कराया था। प्यारे बच्चों, 1000 साल गुलाम रहा अपना देश, जिसमें 750 साल मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हमारे ऊपर राज कराया। रामफल राम जी की उत्तर तरफ से उत्तर सही आ चुका है, इंग्लैंड उत्तर है। और 250-300 साल अंग्रेजों ने जो राज कराया है, उन्हीं का देश को हमें आज सूर्यास्त का देश कहते हैं। राजेश टंडन जी लाइव देख रहे हैं भाई, बहुत स्वागत है। क्लास फेलो आपका, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आप इसी तरह से देखते रहिए और हर एक पोस्ट को मेरे आगे भेजते हैं आप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल भूल गया था, अंसवर इंग्लैंड है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुरेश ने सही उत्तर दिया है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपके पास, थोड़ी सी 1-2 मैसेज आया है। तो भाई सैकड़ों की संख्या में लाइव जुड़ रहे हैं और आपने अच्छे उत्तर दिए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो एक मतलब आप हमारे इतिहास से जुड़े हुए या पौराणिक मान्यताओं से जुड़े हुए जागरूक हैं। आपने बताना पौराणिक मान्यता के अनुसार जैसे एक भगवान हुआ है भाई, 2 पक्ष हुए हैं भाई, 3 लोक हुए हैं, 4 युग हुए हैं, 5 पांडव थे, इसी तरह 16 और 68 के हैं। अरे अमन गोयत जी कह रहे हैं गुरु जी सुबह सुबह आपके दर्शन हो गए, किस्मत वालों को आपके अच्छे विचार सुनने को मिलते हैं। जय हिंद, जय हिंद फौजी साहब, नमन है आपको, देश के रक्षक। इसी तरह से देश की सेवा करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह और भी साथी आगे जाएं, शिष्य आगे जाएं, देश की सेवा करें। जहां आप किसी नदी के ऊपर खड़े होकर के ये बताते हो कि मैं यहाँ पर रावी नदी के किनारे पर खड़ा हूँ, आपने नक्शे में बताई थी, तो मेरे गर्व से सीना फूल जाता है। बिल्कुल माउंट आबू के ऊपर से फोन आया एक दिन एक शिष्य का कि आपने जो माउंट आबू राजस्थान में बताया था गुरु शिखर चोटी, और आपने नक्शे में बताया था और मैं वहाँ पर खड़ा ड्यूटी दे रहा हूँ। तो भाई स्वागत है, मेरे को इससे बड़ी उपलब्धि और कोई नहीं है। गुरुजनों से, विद्वानों से, बड़ों से, माता पिता से, सबसे सीखा है, वो आगे उड़ेल रहे हैं और किसी के काम आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। संजय दत्त जी, राजेश टंडन जी, देवेंद्र जुलानी जी, आपने बताना है पौराणिक मान्यता के अनुसार। सही उत्तर एक आ चुका है, संस्कार और तीर्थ कितने माने जाते हैं? 2 उत्तर देने हैं भाई इसके। संस्कार और तीर्थ कितने कितने हैं? जैसे 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 दिन, इस तरह से 8 ग्रह हैं, हालांकि 9 थे वैसे, 1 ऊँट तोड़ दिया। तो बता रहे हैं भाई राजेश टांग जी, आपकी भाभी जी ने कहा बहुत बढ़िया, आपकी बोली में अच्छी जानकारी है, आपको हमारे संपूर्ण परिवार की तरफ से बधाइयाँ। धन्यवाद राजेश टांग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सारा टापर फड़ा फूला सुख समृद्धि आवा है। और भाई तीजा की बधाइयाँ हो सारे ने जो जुड़ गए हैं। और भाई आपके सामने ये प्रश्न आ चुका है पौराणिक मान्यता के अनुसार, हालांकि आरस ग्रंथ नहीं है, पुराण है। गपोड़ भी बहुत ज्यादा मार रखे उनमें पुराणों में, 18 पुराणों हैं जो अपने पौराणिक मान्यता के अनुसार है, गपोड़ों के गठड़ी के अनुसार है ज्यादा, हालांकि मतलब हमारे वेदों से भी संबंधित है ये। तो संस्कार और तीर्थ कितने कितने होते हैं? संस्कार सही उत्तर आ चुका है हमारे पास, आरो गोयत की तरफ से, श्रेष्ठ की तरफ से, देवराज की तरफ से, सतपाल नैन की तरफ से, उदयवीर नेहरा की तरफ से। और सतपाल नैन बढ़िया उत्तर दिया संस्कारों। लेकिन तीर्थों की संख्या, वैसे तो तीर्थ सारी चीजों है भाई, अपने माता पिता, गुरु, बड़े विद्वान सारे तीर्थ हैं। अपना घर भी एक तीर्थ है, मंदिर भी एक तीर्थ है, अपना विद्यालय भी एक तीर्थ है, और नहीं तो रहे अपने जो आखिरी मंजिल छड़े हुए भी तीर्थ है, क्योंकि इससे ज्यादा अपना ओढ़स होना है कहना है। तो मतलब जो तीर्थों की संख्या वैसे मानी गई है पौराणिक मान्यता के अनुसार। सही उत्तर आ चुका है बिल्कुल आपका राजेश चोपड़न जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। रामफल राम जी, बंटी सिंह जी, थोड़ा सुधार करवाएं। तीर्थों की संख्या 64 बता रहे हैं, 64 कला होती है। सही है बिल्कुल, 64 कला है, लेकिन थोड़ा सा एक डांक और आगे मार जो भाई, मड़ी से और छलांग आगे मार जोगे नहीं भाई, 4 एक बिंदु और कूद जो है तीर्थ है जिंगे आगे। लक्ष्मी चोपड़ा जी, 64 तीर्थ नहीं होते, 64 कलाएं होती हैं, थोड़ा सा सुधार कराएं। और
16 संस्कार होते हैं, सही उत्तर दिया नरेश कुमार गोयत कापड़ों ने, बंटी सिंह जी ने, बिट्टू गोयत ने, बहुत बढ़िया भाई बिल्कुल। 16 संस्कार होते हैं। आपने जामन का लेकर मरण लगे, जो हमारे गर्भाधान से लेकर के हमारे चाहे पढ़ाई का हो, चाहे विवाह का संस्कार हो, चाहे हमारा अंतिम संस्कार हो, 16 संस्कार होते हैं। बड़े बुजुर्ग भाई अपनी जिम्मेवारी है, बालक जन्म तो दिए, लेकिन इनको ज्यादा ज्यादा शिक्षित करना भी वो अपने कंधा पापा ने बाहर लेना पड़ेगा। ज्यादा ज्यादा अपने बालका ने ज्यादा ज्यादा कहानियां हैं, पंचतंत्र की है, महाभारत है, रामायण है, या स्त्रियों की पौराणिक मान्यताएं हैं, जो भी हमारी जो सुसंस्कारित बातें हैं वो सिखाएं, जिम्मेवारी निभाएं। और अगर भाई स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं या किसी कारणवश बच्चा अध्यापक के संपर्क में नहीं है, तो अपनी भी जिम्मेवारी है, अपने सबसे ज्यादा जिम्मेवारी तो अपनी बनी है भाई, अपने औलाद की कमाई को नहीं खाने के बुढ़ापा में। तो ये जो है अंडे गए तो स्त्रियां मतलब यू मान लिया कोरोना भी जो है चैलेंज हुआ, लंबा समय बीत जाए तो ये तो फिर डफर हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा घरेलू ज्ञान देवें, अपने छोटी छोटी माप तोल कहानियाँ की, या कोई मतलब आप खाना कैसे बनाते हैं, सब्जी में कितना कितना नून मिर्च सब्जी में डाला है, छोटी छोटी बात आपसे क्या सको, मिट्टी के खिलौने बनवाने के लिए, पतंगबाजी के लिए छोटी छोटी चीज़ें आप करवा सको अगर बच्चों से, तो आपने बताना चाहिए। अगर भाई 1 2 3 4 संख्या के हिसाब से 16 है, लक्ष्मीचंद की रागनी भी है, और पाठों में भी कई बार किताबों में आता है। ये 68 तीर्थ होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। बहुत बढ़िया, मस्त जांगड़ा जी स्वागत है आपका। सूरज मोर जी स्वागत है, सूरज मोर आपका भाई। मस्त जांगड़ा जी लाइव देख रहे हैं भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं कौन कौन अच्छा जवाब देगा। अगर आपने इसका जवाब दे दिया है तो मतलब आप फिर विज्ञान के वैज्ञानिक माने जाएंगे। अपने शरीर का तापमान कितना हुआ है, अपने शरीर का तापमान कितना हुआ है, देखते हैं वे कौन सा जवाब देगा। बूढ़े वाला प्रश्न भी आपके सामने आ रहा है भाई, जल्दी से। एक बूढ़िया का प्रश्न रोज पूछा जावा सा, जो बड़े बूढ़े देसी सवाल पूछा करते, और ज्यादा से ज्यादा आप मतलब उसको रुचि लेवें। अपने शरीर का तापमान सही उत्तर आ चुका है 37 डिग्री। बहुत अच्छा, बिल्कुल बंटी सिंह ने सही उत्तर दिया है। बंटी सिंह के पास जो बच्चा बैठा है, नाम नहीं बताया भाई आपने। मस्त जांगड़ा के पास जो बच्चा बैठा है, सूरज मोर के पास बच्चों के नाम जरूर बताएं भाई, बहुत बढ़िया। सतपाल नैन जी 98 सही है बिल्कुल भाई। 37 और 98 एक के बात है, जो आजकल के बड़का के नंबर 98% आवा है, हमारे 37% आया कर दे। बात वह है भाई 37 डिग्री पुराना माल है, क्योंकि नया 9 मन नया 9 को सर पुराना 100 को मतलब काकरा नहीं, तो कहने का अर्थ क्या है भाई, नया 9 दिन पुराना 100 दिन, इस तरह काकरा नहीं। तो आपन 37 डिग्री लेकर ने भी इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया था, क्योंकि कार्य पुस्तिका सारा हाथ का काम मस्त कौशल होया करता। और पर जो नया हुआ 98% वहाँ अगले साल फैल भी होंगे देखे हुए कई बार रट्टा लेकर बालक है। तो कोई बात नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस 98 डिग्री फahrenheit है, एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं मतलब है। तो अच्छा उत्तर दिया आपने, 37 डिग्री सेल्सियस हमारे शरीर का तापमान हो। वैसे कई बालक भाई थोड़ा सा संदेश देना चाहूंगा, बीच में गर्मी गुर्मिया में या कुल्फी बर्फ चुस्से हैं जो से अपना शरीर का तापमान कितना हो जाता आपने बताया भाई, मैंने को नहीं कहा, देख लो 37 डिग्री या 98 डिग्री फahrenheit है। और भाई यहाँ पे बर्फ चुस्सांगे, कुल्फी चुस्सांगे, फ्रिज की कोई चीज खावांगे, फ्रिज में तापमान 0 डिग्री हो ऐसा है। तो 0 डिग्री इस तरह का हो जगह नहीं तापमान 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो जगह रहा है, अपना शरीर का तापमान 0 डिग्री हो गया तो ठंडे पड़ जाएंगे। ठंडे पड़ने का मतलब बड़े बूढ़िया पर पूछियो कि हो ऐसा है, राम नाम सत्य हो ऐसा इसका अर्थ है। तो प्यारे बड़को फ्रिज की चीज हो, कुल्फी हो, और यह सारी चीज 0 डिग्री पे लाना चाहवा है अपना शरीर ने, मरना चाहवा अपने फ्रिज की चीज ये ना खाया करो जो अपनी जी मतलब। स्टूडेंट सर जी मेरे पास कोई लड़का है, बेटा हूँ मैं और स्टूडेंट है, तो बहुत अच्छा बिल्कुल मस्त जंगड़ा जी भाई। 0 डिग्री तापमान हो जिस शरीर का, आप ठंडे पड़ जाए मर जाए, अच्छी बात है भाई। तो इसका मतलब फ्रीजर या बर्फ अपनी कुल्फी अपनी दुश्मन से है। ब्याह थोला मार और कई बार आपे टैंट टूट मार और कर क्या था लुक मार और मतलब जो जीव लप लपाई मारा है, जीव डंक मारा और आपे चूस जा। हाँ या 0 डिग्री की हुआ है तापमान की, और अपना शरीर का तापमान 37 डिग्री। तापमान तो शरीर तो नुका 37 रखूं और वो 0 डिग्री वाली नुका 0 पे ले आऊं, तो 0 पे लाने वाला तो भाई मारेगा अपन है। तो इसी चीज ना चूस्या करो, बीच में संदेश देना चाह रहा हूं मैं। आरो श्रेष्ठा सही उत्तर दिया है बिल्कुल बेटा आपने, बहुत बढ़िया बिल्कुल भाई। अपना शरीर का तापमान 37 डिग्री या फिर 98 डिग्री फahrenheit हो ऐसा है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है भाई आपके सामने, देखते हैं कौन सा जवाब देगा। हरियाणा के बारे में कह रहा था एक जना, हरियाणा के बारे में पूछो, सोना किस जिले में है। सोना एक तहसील है, विधानसभा क्षेत्र भी है, देखेंगे भाई कौन सा एनडी जवाब देगा। एनडी मैन जो हरियाणा का नक्शा देख दोगे तो सोना किस जिले में है भाई, जीनियस माना जाएगा वो बच्चा हरियाणा का। देखेंगे भाई परवा पछुआ उत्तर दक्षिण कौन सा की जानकारी हरियाणा नक्शा की, सोना किस जिले में है। बहुत बढ़िया लाइव प्रश्नोत्तरी, सैकड़ों की संख्या में दर्शक, थोड़ा सा शेयर का गुंठा और दाबियो और बीच में रहे।
अच्छा मस्त जांगड़ा, खुदे स्टूडेंट है गे, खुदे विद्यार्थी है, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है विद्यार्थी आपका। और सोना किस जिले में है? बंटी की तरफ से उत्तर आ चुका है। अभी मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि सही उत्तर बाद में पता चल जाए, नकलची बंदर बैठे हैं मेरे तो कई तो जदे पकड़ जाए, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ लिया, मैं को नहीं बताऊं भाई बे। सही उत्तर है वैसे बंटी सिंह जी की आईडी से आया हुआ। पवन शर्मा जी लाइव देख रहे हैं हमारे को, स्वागत है भतीजे आपका। लक्ष्मी चोपड़ा जी सही उत्तर नहीं दिया आपने, नजदीक लगा, कांध का कांध लगा मेवात की, तो उसकी मेवात कहता हूँ उसकी कांध की कांध लगा है। सोना किस जिले में है? सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में पूछा है। सही उत्तर रामफल राम जी की तरफ से आ चुका है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, स्वागत है, तालियां बजाओ भाई सभी भाई। अरे इतना लारा ला रखा है इन्हें प्रश्न के उत्तर देने का, तब नहीं ये भी नहीं बोलिया, ये बहुत बढ़िया। तो उदय सिंह नेहरा जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपके स्वागत में। बच्चों ने पूरी क्लास ने पूरा जोर लगाकर ये बोल दिया है, इसका मतलब सभी बच्चे जीनियस हैं, इसके लिए आपकी तारीफ की गई है। और गुड़गांवा आरो श्रेष्ठा देवराज बात, सोहना कहाँ है? आयुष ने उत्तर दिया है। आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई बार से, लेकिन नाम नहीं बेरा था भाई, कोई बात नहीं। आयुष भाई फड़ो फूलो सुख समृद्धि आपके स्वास्थ्य आपके जीवन में आए, अच्छी तरह विद्या ग्रहण करो, अपने मास्टरों का और विद्वानों का, माँ बापों का कहना मानो, पैर बोचा करो, उनके ज़्यादा ज़्यादा ज्ञान मिलेगा। और भाई लक्ष्मी चोपड़ा नूह बता रही हैं, थोड़ी सी गलती कर गया बच्चा, कोई बात नहीं, नूह में नहीं है। मैं 10 साल में वाते में रह कर हरिया हूँ और सोना के चक्कर काटे हैं देश बिना के, तो भाई रग रग न जाना सोना की ना। तो भाई सोना गुड़गांवा में है, गुड़गांवा की तहसील है, गुड़गांवा का विधानसभा क्षेत्र है, गुरुग्राम, बहुत बढ़िया, गुरुग्राम से है। गुड़गांवा पुराना नाम था, नया नाम इधर दिया, नया नाम बदलिया है। सौरभ ने बताया है, राजीव सोपरान की तरफ से आईडी से, उदयवीर नेहरा ने, बहुत बढ़िया सही उत्तर है बिल्कुल भाई आपके। थोड़ा सा और सुधार करें बच्चे, अगर आपने थोड़ा सा मतलब अगर गलती कर दी है। नूह की हरियाणा का नक्शा, इसका मतलब आप देखते हैं जानते हैं, बहुत बढ़िया, शाबाशी आपको। गुरुग्राम कनिका ने उत्तर दे दिया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। कनिका बेटा हमारे साथ दूसरी कनिका जुड़ चुकी हैं, ये कनिका पहले जुड़ी हुई है नक्श हल्दी फार्म से। सौरभ ने उत्तर दे दिया है, सौरभ, तो ये बच्चे बहुत से बच्चे में नाम नहीं ले पा रहा था। फरीदाबाद में नहीं है भाई सोना। पवन शर्मा थोड़ी सी गलती रहेगी, कोई बात नहीं, बच्चे को सुधार करवाएं। आपके पास चुन्नू मुन्नू लाडू रसगुल्ले बैठे हैं, तो भाई थोड़ा सा सुधार जरूर करवाएं। और जो जीनियस बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, जीनियस बच्चों के लिए खुशखबरी है भाई, 30 तारीख ना, जो फरवरी की 30 आने वाली है, एक एक डिब्बा रसगुल्ले का तारा दौरा पहुंचेगा। सही जीनियस बने यहाँ पर, बहुत बढ़िया। रोज इससे इतनी जुड़े रहिए रिकेश कापरो यूट्यूब चैनल पर। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा आगे पाछे की समझ है, जिसमें भाई 4 शब्द हैं, चबाना, पचाना, पकाना, उगाना। चारुआ ने लिख कर दिखा दो भाई, पहला क्या चीज होगी, उसके बाद क्या होगी, आखिरी में क्या होगी। चबाना, पचाना, पकाना, उगाना, पहला केओ है, उसके बाद केओ है। मुकेश कुमार लाइव देख रहे हैं, जमा छोटी सी बात है, तारा आगे इधर है, मतलब सारा सौदा मैंने कुछ नहीं। चबाना, आराम से बोलूंगा, चबाना, पचाना, पकाना और उगाना। ये देखते हैं कौन सा इनका कर्मानुसार लगाएगा। पहला के काम हो ऐसा है, बाद में क्यों है, सप्ताह आखिरी में क्यों ऐसा है। कदे सिर की जगह पुंजड़ ला दो और पुंजड़ की जगह एडी ला दो, तो मतलब उल्टा पुल्टा नहीं हो जाए भाई। सबसे पहला है चबाना, पचाना, पकाना, उगाना। कोई चीज आप पचावांगे, पहला कि चबावांगे, कि पकावांगे, कि उगावांगे, इस तरह लाना है, संकेत दे दिया मैंने, मेरा इंटेलिजेंट बालक सोता में, मतलब है ये कर्मानुसार लगाने हैं। चारों शब्द लिखने में समय लग जाता है, अगर इनके नाम मैंने जो बोले उसी हिसाब से लिख सकते हो आप भाई। चबाना, पकाना, पचाना, उगाना। अगर इनके कर्म भी लिखना चाहो 1 2 3 4 वो भी लिख सकते हो, जैसे तैसे, जैसे मैंने बोले हैं। चबाना, पकाना, पचाना और उगाना। चबाना, पचाना, पकाना, उगाना। सबसे पहला क्या हुआ है, सबसे पहले क्या होगा, उगाना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश, उगाना होता है। उगाना हो गया, फिर पकावांगे, कोई चीज़ ना उगाया करना है भाई। गेहूँ आप खेत में उगावांगे, पैदा करांगे, फिर उसने बरोटे काटांगे, घर आ जावांगे, पकावांगे, फिर उसने चबावांगे मुंह में और फिर वो पचेगा। बहुत बढ़िया उत्तर दिया है, बिल्कुल आईडी ऊपर जा चुकी है, मैं नाम नहीं ध्यान पे दे पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, चारों अंग्रेजी में उत्तर दे दिए हैं। एन के चोपड़ा शाबाश, बहुत बढ़िया। नक्श हल्दी फार्म, उगाना। कनिका ने उत्तर दिया, सबसे पहले उगाना, फिर पकाना, फिर चबाना, फिर पचाना। बहुत बढ़िया। राजेश गोयत की तरफ से उत्तर आ चुके हैं, सोपरान की तरफ से उत्तर आ चुके हैं। राजेश सोपरान पहले उगाते हैं, फिर मतलब यहाँ पर हमें बढ़ाना, पकाते हैं, फिर चबाते हैं, फिर मतलब बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई, पचाते हैं। बहुत अच्छा, बिल्कुल। सूरजमोर की तरफ से उगाना है,
सूरजमोहर की तरफ से उगाना, पकाना, चबाना, पचाना, बहुत बढ़िया बिल्कुल। यानी कि आपने कर्मानुसार जो एक तर्क शक्ति होती है, रीजनिंग होती है। और राजेश कापड़ों की तरफ से सही उत्तर आ चुके हैं बिल्कुल। उगाना 4 नंबर का पहले दे दिया, फिर 3, 1, 2, बहुत बढ़िया बिल्कुल, शाबाश। आगे है भाई उगाना, पचाना, चबाना, पकाना, बहुत बढ़िया, सही उत्तर आ रहे हैं बिल्कुल सभी के, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आएगा नेसी धालीवाल, बहुत लेट जुड़े हैं भाई हमारे साथ, पुंजड़ी पुंजड़ी रह रही है पे तो। ये तो सारा सौदा जा रहा है, ये तो मतलब सारा सौदा जा लिया, माल तो लुट लिया भाई। यूपी सीपी लिख दिया भाई नरेश गोयत कापड़ों ने। अच्छा, अंग्रेजी के शॉर्टकट लिख दिए, बहुत बढ़िया, टाइम बचाने खातर है, बहुत अच्छे भाई, शाबाश। तो भाई अगले आपने बताना है, अगर आपने इसका उत्तर दे दिया है, आखिरी वर्ण एक तरह से प्रश्न है हमारा, झ झंडा, झ कहां से बोला जाता है? झ हिंदी व्याकरण का माहिर माना जाएगा वो बच्चा, हिंदी व्याकरण का माहिर माना जाएगा वो बच्चा जो इसका जवाब दे देगा, झ कहां से बोला जाता है। अरे जय करता बोलना सांपे मुंह मत है, जीभ का ना कहियो, जीभ तो सारे लागस है। झ करता बोलना यहाँ पे, झ करता बोला जावा है। देखते हैं कौन सा एंडी जवाब देगा भाई, हिंदी व्याकरण का माहिर। अगर नहीं आपने पता है, या फिर झ झंडा होता है हमारा, जो झ झंडा है हमारा देश की शान, हम प्रणाम करते हैं, हमारा अशोक चिन्ह इसके अंदर है, तिरंगा झंडा है, 3:2 में लंबाई चौड़ाई होती है। और झ झंडा होता है हमारा, झ वर्ण कहाँ से बोला जाता है? अच्छा, श्री कृष्ण शर्मा जी समझ गए आप। 30 फरवरी बाल करना ना बताइए, वो बुकाई लगे रहेंगे। 30 फरवरी को रसगुल्ले बरसात होगी भाई, मुंह बाका सोई हो रहा है। सच में एक बात याद नहीं रही, बना प्रयांत पर रखी है उरा, मुंह बाका जो सा सोगा पंखा में रसगुल्ले पड़ा रहा इतना 12 बजे पूरा, और जो मुंह बाका सोगा तो सीधे मुंह में पड़ेंगे, नहीं तो कोई नहीं। कपिल गोयत बहुत लेट जुड़े भाई, सतीश चौकन जी स्वागत है आपका, गुरमील गोयत जी स्वागत है आपका। झ कहाँ से बोला जाता है? आखिरी पुंजड़ी पुंजड़ी रह रही है, बसले जमा जा रहा आयता में तो के बात भाई कड़ा हो रहे सुते थे के राम राम बोल रहे हैं। कपिल गोयत स्वागत है भाई, बिट्टू गोयत मूर्धन्य है ये, नहीं मूर्धन्य नहीं है। मुकेश कुमार की तरफ से आईडी से हमारा नाम आ चुका, सही बिल्कुल। राजेश चोपराण दंत नहीं है भाई। सौरभ थोड़ा सा गलती कर गए चंडीगढ़ से, कोई बात नहीं, दांतों से नहीं बोला जाता। झ झंडा कंठ से भी नहीं है। सुरेश शर्मा लव लवी से थोड़ा सा सुधार करें, रीतिका बेटा कोई बात नहीं, लव है लवीस है, पोता पोती लागा है भाई मेरे ये नाते में। सुरेश शर्मा थोड़ा सा कंठ नहीं है, लव लवी सुधार करें, रीतिका सुधार करें। तो रीतिका बेटा मैं आपको बताना चाहता हूँ झ कहाँ से बोला जाता है। नरेश गोयत सही उत्तर दिया, लक्ष्मी सही उत्तर दिया बिल्कुल, लक्ष्मी चोपड़ा ने। बिट्टू गोयत सॉरी तालू बोल रहे, सॉरी वाली कोई बात नहीं है इसमें, के सॉरी ने मन ने पैर टेक दिया, तब ने पैर पे पैर टेक दिया, या तो बड़ी गलती हो जाए बालक से, कोई बात नहीं। रामफल जी सही उत्तर दे रहे हैं, बट्टी सिंह जी सही उत्तर दे रहे हैं, राजेश कापड़ो श्रेष्ठ और आरो ने सही उत्तर दिया है बिल्कुल। कंठ सुधार करें थोड़ा सा, नितेश और जितेश हैं जो देवराज बादल की तरफ से, कंठ से नहीं। झ झंडा कहां से बोला जाता है? जीव ने मोड़ कर इचू यश तालू ई च छ ज झ य श दुआ श हरिकेश में आता है जो। आरो गोयत तालू सही उत्तर दे रहे हैं, राजेश चोपड़ा तालू सर तालू सही सुधार कर लिया बच्चे ने, बहुत बढ़िया भाई, सुधार करना ही हमारा काम होता है। देखो गलत सल तो अंधारा कोई बात नहीं, लेकिन सुधर के ना आदमी लाइन पे आए तो वो आदमी अगर हर जे बार बार गलती करे वो है, अगर पशु तो आप तो आदमियों के बालक सा इंसान हाँ सर्वश्रेष्ठ हाँ धरती पे बुद्धिमान प्राणी है, तो मतलब अच्छा सुधार करे बिल्कुल। सभी बच्चों ने तालू से बोला जाओ भाई, तालू है गोदाम हो जो अपना गोल गोल चिकना चिकना भाग है, जी बोर्ड जगह लगनी चाहिए सीधी, और सीधी नो कोड़ा जाकर लगेगी च छ ज झ य श ई। अगर सारे उच्चारण स्थान सीखने हैं तो भाई दोबारा फिर कहूंगा ओढ़ा बोड़ा गाजरा में को रहा भाई। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल है, देसी दुआई से ठेठ हरियाणवी में से मेरी बोली में से कोई अड़ंग बड़ंग नहीं बड़का ना गेम या अड़ंग बड़ंग दिखाने की बजाय ज्यादा से ज्यादा हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर बांटो भी और सिखाओ भी। गोल का पीजो ज्ञान का परोटा है, हजारों पोस्ट मिलेंगी स्त्रियों की। अगर टेस्ट की तैयारी करने खातर बच्चा पैरों पर खड़े होने खातर चाहे प्राइवेट में हो सरकारी में हो ढूंढे ठाओगा बिचो बीच जाओगा, न्यू कुएं का मिंडक नहीं रहोगा, गारंटी है बिल्कुल। और जो एक भी पोस्ट में कमी पै जाए तो भाई मेरा सिर तारा जूत, सीधी बात है भाई। और चाहे आगे बैठ दो भाई, ये शिक्षा का मामला है, मैं कल्ला का मतलब उठाना ठा रखा, मेरे कल्ला के बस की बात नहीं है। सैकड़ों साथी जुड़े हुए हैं, एक एक को एक एक भी जोड़ेगा तो मतलब बहुत आगे बढ़ेगा मामला। शिक्षा का प्रचार ज्यादा ज्यादा हुआ, कूड़ा खोदरा में अपने आसपास है जो अपने सगार में तारा रिश्तेदारी में भाई भतीजे पोता पोती जो कोई पड़ोस में आवारा अंडा उबाला के माँ बाप लापरवाह हो या कहीं भी, उसको जोड़ो बताओ उसको। एक आपके एक बार बताने से बच्चा के बार सारी उम्र फायदा उठाता रहा है।
भाई इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। 80,000 में मेरी पेटा भरता फिर भरता भी को नहीं, कोई डॉलर कमाने की इच्छा नहीं है। केवल शिक्षा ज़्यादा ज़्यादा फैले इस प्रचार के माध्यम से मैं लग रहा हूँ। मेरी क्लास की बजाय 38 बच्चों की बजाय 38,000 बच्चे मेरे पास पढ़े, ये मेरी इच्छा है भाई। नरेंद्र ढोल जी बहुत लेट जुड़े आप जीजा जी, स्वागत है आपका। कलायत की शान। और आपके सामने प्रश्न जय कहाँ से बोला जाता है, सही उत्तर दिया। बहुत से जीनियस बच्चे बैठे हैं। हमारे तालू से बोला जाता है, ट ठ ड ढ अणा रस है, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। इचो यस तालु होता है, जैसे रिटोरस मूर्धा। दांतों से तुलसी दंत होता है, त थ द न ल और स। इसी तरह से और उच्चारण स्थान आपको हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। व्याकरण की समझ में बरोटे बांध रखे नरे कदे बिचड़े, जो कई साथियों ने बेरा को नहीं जुगरा पे मंडली बांधा करते अपने चढ़िया की। एक एक मंडली बांध रखी, पहली क्लास की, फिर वह दूसरी क्लास की, तीसरी क्लास की। ऊपर जाकर प्ले लिस्ट में देख लियो, हरिकेश कापड़ो बोल दो, ज्ञान का बरोटा बोल दो, ठेठ हरियाणवी बोल दो, तो मेरा चैनल लकड़ जाएगा। और उसमें ऊपर प्ले लिस्ट है, उसमें नरे बरोटे बांध कर रखे हैं। जो जिसा बरोटा चाहो वो ले जाओ भाई। मतलब है सारे बड़का का तरह पहली तले का 5 मिनट का सिलेबस, व्याकरण अलग है, रीजनिंग अलग है, मैथ की अलग है, अलग। इस तरह से मतलब आपको इंग्लिश की शब्द भंडार की या बूढ़े वाले सवालों की अलग अलग मिलेगी। बस जीके वगैरह की टेस्ट की तैयारी करनी है। कान में लीड लाई, सफर करया, रेस मारी, खेतों में चाहे बुग्गी में बैठे रहो, सुनते रहो भाई। ऑडियो बना रखी कनखरी को, वीडियो को नहीं, आँखों पर असर नहीं पड़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचा है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, देखते हैं भाई कौन सा जवाब देगा इसका। बच्चों बूढ़े वाला सवाल है भाई। अगर आपने ये सवाल का जवाब दे दिया, कल होमवर्क के तौर पर दे रहा हूं आपको, अगर आपने इसका जवाब दे दिया तो आप जीनियस हैं। एक बहू आई भाई, ध्यान से सुनिए, तुम आराम से बताऊंगा, बातें बातें ठंडा ठंडा रसायक है। एक बहू आई पहली बार अपने ससुराल में, और उसकी सासू ने बोली अक तील चाहिए मैंने, एक तल लेकर 100 लग तील ले आई। हुआ 100 तील थी उसके पास और 7 संदूक थे। 7 संदूखा में 100 तील आनी अपन है। यू बूढ़े वाला सवाल बता रहे हूँ मैं तारे सामने। बूढ़े पर पूछ लियो, पैर बोच दे रही है और पूछ दे रही है और रसा रसा कहना है। बूढ़ा जे कोई गर्म हो रहा हो तो एकदम 0 डिग्री पर आ जाएगा और ठंडा होकर बताने लग जाएगा। था मैंने मीठी मीठी बात उनका दौरा बैठा करो। एक बहू आई, सासू ने बोली मैंने तील चाहिए फलानी दिकड़ी 68, मैंने तील चाहिए 96। उसने संदूक नहीं खोलना, 7 संदूखा में 100 तील भरनी है भाई। देखा एक संदूक में कितने आई, दूसरे में कितने आई, तीसरे में कितनी कितनी तील ले रही है। वह बंद के बंद संदूक देवा है, वह खोलती को नहीं संदूक खाना है। 100 तील है और 7 संदूक हैं, खोलन की जरूरत नहीं पड़ा। कितनी तील मांग लो, चाहे एक तले का 100 लोग, जे एक तील मांगेगी नहीं उसकी सासू तो भी बंद का बंद संदूक देगी। और भाई 90 मांगेगी तो भी बंद के बंद संदूक देगी। कहने का अर्थ क्या है, 7 संदूक हैं 7 और 100 तील हैं। और भाई बंद के बंद संदूक देवगी वाह, जो कितने भी तील मांग लो एक तले का 100 लोग। यू सवाल है भाई, देखेंगे कौन कौन काटेगा, कितनी कितनी तील है उन संदूखा में। यू देसी सवाल बूढ़िया का, बूढ़िया की दवाई उन्हें पता पी है, उन्हें का दौरा था हमें पी लो भाई। और पता है तो काट के बता दो भाई। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर जरूर गेट मरना है, ज़्यादा से ज़्यादा आगा बेच दियो भाई, आगा जरूर बांट दो, गोल का पीजो। और भाई यूट्यूब चैनल का ध्यान रखियो, क्योंकि वो इसी चीज़ बनाने लग रहे हैं। उठाया दादा लेवर पोता बर्तन, मतलब है पहले तो लेकर 5 मिनट की छोटी चीज को नहीं होती। सारी साल में एक अपनी क्लास को नहीं पढ़ाई जाती अपने पे, कई बार इतनी हरकत हो जाए। तो कुल मिलाकर ना 5 क्लासों का सिलेबस है ठेठ हरियाणवी में। और प्राइवेट का हो चाहे सरकारी का हो, बच्चा किमें सीखेगा, मतलब खाली नहीं जाओगा। एक बार खोल लिया तो चैनल आगा जरूर बांट दियो भाई। 1-1 2-2 आप इस फोन के कटने के तुरंत बाद 1-1 2-2 शेयर जरूर करें। और ये जो मैं फेसबुक लाइव प्रसारण करूँ रोज 8 बजे तक शुरुआत करूँ भाई, जुड़ जा करो, आगे बांट दिया करो, बताया करो। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा मिला बच्चों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीखें और उत्साहित हों। और एक में 16 एक में 14 तो इब्बे काटन लग गए। थोड़ा सा ठंड रखो भाई, आस्ते आस्ते काटियो करा, बढ़िया था पूछियो। तो भाई ज़्यादा ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब कम से कम है। जे ज़्यादा ठाना ठाओ तो 10-20 पे बांट दियो, और नहीं तो 1-1 का ठेका तो ले सको हो। तो भाई कल लगा मेरा बस की बात नहीं है, आपका सहयोग वांछित है, बच्चों का भविष्य की बात है। शिक्षा ज़्यादा ज़्यादा फैला है। आप मैं जितना आड़ा बोलूँ हूँ मैं आपको समर्पित करता हूँ भाई, सभी आपको समर्पित है। मेरे गुरुजनों का जो आशीर्वाद है उनसे सीखा है, उनका आशीर्वाद बना रहे, आपका सहयोग बना रहे, बच्चों की शिक्षा बनी रहे। इसी आशा के साथ दोबारा फिर मिलते हैं तड़कन, फिर 8 बजे उरे झंडा गाड़ांगे, लठ गाड़ांगे, फिर गेड़ा मारियो, गोल का पीजो भाई। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल याद रखियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।
तथा तथा दूध पी लो, कटौनी में कटवा के अगर क्या पे, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब शिक्षा करो, विद्वान बनो, अच्छी शिक्षा लो और बच के रहा करो, हरी बीमारियां तैरो और सारा बाहर हंडन तैरो और अपना स्वाध्याय करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी किताबें पढ़ोगे, कहानी किताब और जो भी है। हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर अपना हरियाणवी में कहानी भी सीखने मिलेंगी, पंचतंत्र की, अकबर बिरबल की, स्त्रियां ठेठ हरियाणवी में बड़कना सोंदे उन्हें जो लोरी सुना कर रहे हैं, इसी कहानी भी आपके लिए डालने के लिए तैयार कर रहा हूं मैं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी व्याकरण, भूगोल, इतिहास, शास्त्र, गणित या रीजनिंग की समझ लेनी है तो हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल आगे भी बांट दियो भाई, और गेड़ा मारियो। फिर मिलते हैं तड़कने, फिर 8 बजे उरे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बोलो बच्चों, जय हिंद।